उनो दोस्त रैस में कह नहीं सकता क्योंकि एक कभी कभी कमेंट आता है, कभी कभी आता है, ठीक है। और उसमें एक कमेंट आया था कि प्लीज उनो दोस्त रैस ना कहे, ना कहे। That's rude. आई एम सॉरी, मैं उनो दोस्त रैस नहीं कह रहा। Said Jamal after saying uno dos tres twice. Thrice. I like this. अच्छा, hello and welcome to the 22nd episode of Dreamcast. Today we have Mr. Shiran Vikar with us. Hi guys. Hello Mr. Shiran, कैसे हैं आप? I'm good. I'm alive. Alhamdulillah. How are you? I'm good buddy, बस अच्छा, तो सीन कुछ ऐसा है कि आज हम लोग सही स्पाइसी बातें करेंगे बिकॉज शिरान इज माई क्लास फेलो और 4 साल गुजारे हैं और हमने 4 साल किस तरह गुजारे हैं गुजार लिए हैं बस। हाँ, अच्छा, तो वो स्पाइसी बातें करने से पहले आई थिंक कि हमें काम की पहले बातें कर लेनी चाहिए, Of course. ठीक है। अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है ना Yeah. लोगों का। लोग भी बस शुरू वाले 10 मिनट देख के कहते हैं हाँ बस काफी है, बहुत देख लिया, हो गया कंटेंट आज का। अच्छा, तो स्पाइसी बातें लाइक बाद में आएंगी, पहले काम की बातें आएंगी। उससे पहले एक और चीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब ड्रीमकास्ट। अगर ये मैं ना बोलूँ तो मुझे फिर वो एनिमेशन डालनी पड़ती है, वो जो मैंने एक गो में रिकॉर्ड किया और वो सुल्ती ने एनिमेट किया। तो एनीवे सब्सक्राइब। सो शिरान, उस दिन मैं आपसे मिला कुछ दिन पहले, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। और लीडर बोर्ड पे थे, फर्स्ट थे, और मुझे थोड़ा सा वो जो सैस वाली जॉब, ओ या तो यार मुझे ऑनेस्टली सच बताऊं तो मुझे नहीं पता था सैस क्या होता है। मैंने पहली दफ़ा सुना था और मैंने तुम्हारी लिंक्डइन पे देखा था, लेकिन कोई मैंने जहमत नहीं की कि मैं सर्च करूं कि सैस क्या होता है। ठीक है। लेकिन उस दिन मुझे पता चला, तो आई थिंक उधर से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सैस, लोगों को भी बता दें। So SaaS basically सैस basically is it basically means software as a service, right? And it's like, so I'll just give you an example, right? So आप जिस तरह Grammarly use करते हैं ना, Yeah. उसका एक pro version हो गया, ठीक है? So it's basically a small piece of software that is being used as a service, जो आपकी किसी problem को solve कर रहा है, ठीक है। So as long as you're solving a problem just like a physical business, ठीक है? It's a service based business but it's on the internet, right? So it helps like काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आप कहीं से भी बैठ के वो business कर सकते हो, ठीक है? You can sit at home in Pakistan, you can start your own business over here. Of course there's obstacles, you know, आपको अपना टैक्स का सेटअप करना है, ये करना है, वो करना है, मगर वो हर बिजनेस में करना होता है, राइट? So the idea behind SaaS basically is कि you know like the world's moving forward, और मेरा इसमें ये टेक है पर्सनली कि हम we're part of the generation where we feel like कि we're too old to make a TikTok account, right? Too young to be Bitcoin billionaires, right? So हम अपने आप को उस फ्लो में रखते हैं कि यार हम बड़े बदकिस्मत थे, but the honest thing is कि we never took the opportunity to adapt to the things that were changing, right? So everyone's, आजकल लोग कह रहे हैं SaaS is the future, SaaS is the future. In my opinion, SaaS is the present. It's happening right now, and now is the time to like take advantage of this opportunity. नाइस। और इस लाइक कौन सी कंपनीज हैं और किस तरह एडवांटेज ले रही हैं अभी? Yeah, there's so What's going on? if you get into it now, there's a lot, right? So I work at contentstudio.io. This is not sponsored by the way, but I work at contentstudio.io. Right, so it's a social media management business. अच्छा, right? So I came into this SaaS thing around 3 to 4 months ago, right? I wasn't into it. मैं बिल्कुल उसी फ्लो में था जिस फ्लो में आप हो कि ब्रो ये क्या, बस ठीक है, एक सॉफ्टवेयर ही है, क्या ही कर लेगा, ये वो stuff like that. But then once I got into it, once I start doing my research, मुझे feel हुआ यार कि ब्रो ये तो फ्लो ही और चल रहा है, ठीक है? मतलब बिलियंस में बातें चल रही हैं। जिस अभी फिग्मा बिका है फॉर लाइक आई डोंट नो $19 billion। व्हाट्सएप आपका नहीं, फिग्मा तो पता नहीं कितने का बिका। व्हाट्सएप आपका बिका था, एक्सक्यूज मी, सॉरी, व्हाट्सएप आपका बिका था आई थिंक $19 billion का। फिग्मा इज बेसिकली इट्स लाइक एडिटिंग सॉफ्टवेयर, राइट? सो अडोबी वालों को वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन दे रहा था, अडोबी XD टाइप्स को, ठीक है? तो उन्होंने अडोबी बड़ा इतना था, जिस तरह ऊबर ने करीम को कहा तुम बहुत अच्छे हो अब हमारे हो, उस तरह अडोबी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो अब हमारे हो। सो ये सारे की सारे, नेटफ्लिक्स भी जो है यार, ठीक है, इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, राइट? सो नेटफ्लिक्स भी एक SaaS प्रोडक्ट है, बिकॉज इट्स अ सॉफ्टवेयर जो आपको एक लाइब्रेरी दे रहा है ऑफ ऑल द मूवीज एंड ऑल द सीजंस दैट यू आर वाचिंग एंड यू पे अ प्रीमियम फॉर इट। स्पॉटिफाई का भी एग्जैक्टली यही सीन है, ठीक है? सो
माइक्रो ट्रांजैक्शंस जो है ना, ये ड्राइव करती हैं बेसिकली SaaS प्रोडक्ट्स को. ठीक है. ठीक है. So there's products you can buy for $1, $2, $3. So that feels like nothing. I'm not talking about Pakistan right now. Right? यहाँ पे $1 $225 का है, तो हमें शायद महसूस हो भी कि यार मैं क्यों 225 रुपये दे रहा हूँ इस चीज़ के. बट लाइक $1 abroad in the US in my opinion is okay as long as you're solving a problem. Right? As long as वो सॉफ्टवेयर आपका कोई काम कर रहा है. ठीक है. So content studio is basically a social media management software. ठीक है. Right? You can schedule all of your posts, you know, on your social media, stuff like that. So it really helps. ठीक है. So let's say you're Gymcast, right? So you have a few different social media channels. तुम कहते हो यार मैं ना मंथ के शुरू में अपने कंटेंट स्टूडियो अकाउंट पे जाऊंगा और ना अपना सारा का सारा कंटेंट जो है वो स्केड्यूल कर लूंगा. तो आपका एक मसला तो हल हो गया ना कि आप हर वक्त अपना फ़ोन खोलो, नया कंटेंट डालो, नई कैप्शंस डालो, नए हैशटैग्स. वो मसला तो आपका हल हो गया. ठीक है. उसमें आप ऑटोमेशंस भी लगा सकते हो जी, वही पोस्ट रिपीट होगी अलग अलग वेरिएशंस में, ये आर्टिकल लिंक्स होंगे, स्टफ लाइक दैट. सो देयर इज अ लॉट यू कैन प्ले अराउंड विद. राइट. सो एज लॉन्ग एज यू नो हाउ द बैक एंड वर्क्स यू कैन डू अ लॉट. ठीक है. और मेरा मसला ये आई डोंट नो व्हाट हाउ द बैक एंड वर्क्स. राइट. बिकॉज BPA background. Right? Arguably the most useless degree we could have gotten ourselves into. No offense to anyone who loved BPA. I'm Like, so sorry. आई लव द BPA डिग्री क्योंकि उसमें लाइक मेरे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स थे. लेकिन अगर देखा जाए जो अभी मैं काम कर रहा हूँ वो बिल्कुल मैथ्स कॉम से रिलेटेड है. बिल्कुल. और मैंने यहाँ पे आके एडिटिंग सीखी है, प्रोडक्शन, ये वो सारा कुछ. तो या बहुत डिफरेंट है सब कुछ. अच्छा, एक और बात, जैसे हर बिजनेस का ये होता है ना कि लोग उसको इस चीज़ पर जज करते हैं कि उसकी लाइक ग्रोथ किस तरह से, वो क्या टर्म होती है यार, भूल जाता हूँ. उसके इर्द गिर्द का कोई कॉन्टेक्स्ट बता दो मुझे टर्म के. स्केलेबिलिटी. हाँ. Yes. तो SaaS की स्केलेबिलिटी का भी बताओ यार. ये हमने उस दिन बात की थी. स्केलेबिलिटी का ये सीन होता है कि सो देयर्स लेट्स से यू हैव अ नंबर ऑफ यूजर्स. राइट. सो पहले तो आप यू स्टार्ट आउट एज अ प्रोजेक्ट. अच्छा. राइट. जब लोग आपको इस्तेमाल करना आपका प्रोडक्ट शुरू करते हैं और एक्सेप्टेंस आना शुरू होती है, दैट्स व्हेन यू टर्न इनटू अ प्रोडक्ट. ठीक है. अब उसके बाद अब लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. ठीक है. तो अब नाउ यू नीड टू, आपको उस फ्लो में भी तो आना है ना कि यार अभी 100 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है. हाँ. अगर 1000 लोग इस्तेमाल करना शुरू हो गए तो हम क्या करेंगे. हाँ. ठीक है. उसके लिए आपको सर्वर कॉस्ट्स हैं बहुत ज़्यादा. अच्छा. ठीक है. ये है, रिसोर्सेज हैं, यू नीड आपको अपनी टीम एक्सपैंड करनी पड़ेगी क्योंकि 100 लोगों के 100 मसाइल है, 1000 लोगों के 1000 मसाइल होंगे. सही बात. ठीक है. तो पहली बात तो ये कि यू नीड टू मेक अ प्रोडक्ट जिसमें इस तरह के इश्यूज हो नहीं. ठीक है. बट अगेन देयर सो मेनी थिंग्स दैट वी डोंट थिंक अबाउट. हम कहते हैं जी हम चीज़ ही ऐसी बनाएंगे कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा. भाई अब लिंक्डइन के एंड से अगर कोई एरर आ जाए तो इसमें आपकी गलती नहीं है, आपकी टीम ने कुछ गलत नहीं किया आपके, मगर आपको मुंह तो देना है ना उसको कि भाई अब वो लिंक्डइन का मसला है सर, हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्या करें. ठीक है. तो आपको अपनी टीम उस हिसाब से बड़ी करनी है. ठीक है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू रियलाइज व्हेन इट कम्स टू स्केलेबिलिटी. ठीक है. हम बिजनेस बन जाएगा, सक्सेसफुल भी हो जाएगा, मगर जब उसको स्केल करने की बारी आएगी ना तो फिर यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट थिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट वे कि भाई अब मैंने इसको ग्रो करना है, इसको ग्रो करना है. वी रिसेंटली क्रॉस्ड 100,000 यूजर्स ऑन कंटेंट स्टूडियो. बाय द वे कंटेंट स्टूडियो इज नॉट माइन, आई वर्क देयर. जस्ट टू पुट इट आउट देयर, आई डोंट ओन इट. आई विश आई ओन्ड इट बट आई डोंट. So we crossed like 100,000 users very recently, right? So यार लाख बंदा आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा हो, दैट्स नॉट अ जोक, दैट्स अ ह्यूज थिंग, राइट? सो हम लोग रियलाइज नहीं करते ना, सॉफ्टवेयर ही तो है, एक ऐप ही तो है, अबे 50 बंदा काम कर रहा है यार उस ऐप पे. नॉट अ पीस ऑफ केक, राइट? सो स्केलेबिलिटी कैन गेट वेरी ट्रिकी इफ यू डोंट डू इट इन द राइट वे, राइट? और फिर वही बात है कि आप मैनेज किस तरह कर रहे हो. जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं, एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं, उनको आप किस तरह मैनेज कर रहे हो. ठीक है. उनकी सर्विसेज डिप्लीट तो नहीं कर दोगे आप कि भाई ओ हाँ हम बहुत ग्रो कर रहे हैं तो जो नए नए यूजर्स हैं ना उनको हम अच्छी अच्छी सर्विसेज देंगे, ओ वो पुराना यूजर है अच्छा उसको थोड़ा इजी कर दो, कोई बात नहीं उसको मैनेज कर, नहीं दैट्स यू कैन डू दैट. वो कहेगा भाई मैं पुराना हूँ, नया हूँ, मुझे तुम्हारी चीज़ तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना इन एनी केस रिगार्डलेस. तो ये स्केलेबिलिटी कैन बी वेरी ट्रिकी. मैं स्केलेबिलिटी पे आपको नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगर आप लोगों को पसंद आया तो नेक्स्ट मैं बार बार ना वो थर्ड वॉल ब्रेक करता जा रहा हूँ ऑफिस की तरह. अगर आप लोगों को मतलब पसंद आया तो नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगा ना इंशाल्लाह तो अब मैं आई माइट
be able to tell you more about scalability because of some things that are going on. अच्छा, so work. So you started with one screen, ना? Yes. तो पहले तो एक कंपैरिजन करूंगा, डिटेल में वन स्क्रीन में जाते हैं, लेकिन कंपैरिजन हाउ इज वर्किंग विद वन स्क्रीन, हाउ इज वर्किंग विद कंटेंट स्टूडियो. मतलब ऑब्वियसली हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. I understand. Yeah, in my opinion, I think I will never be able to get the kind of culture I got in one screen, like ever in my life again. Because यार जिस हिसाब से उन्होंने nurture आपको वो करते हैं ना, they treat you like you're their own, and they're not a small place to be, right? So मतलब one screen is huge. Pakistan doesn't know about it, but they're huge, right? So when I went to one screen, I joined in April. Right, I was still a student, I was still in NUST. वो अपना FYP वाले सारे ड्रामे श्रामे चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था. तो वो मैंने अप्रैल में स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे था कि यार मतलब कर ही लेना, करना ही है जब तो कर लेते हैं. सो वन स्क्रीन तक जाना भी वाज अ होल डिफरेंट स्टोरी. वो मैं बताऊं आपको. हाँ ना. सो जॉब फेयर हुआ था NUST में, आपको याद है? याद है. सो वो 2 दिन का था, ठीक है. पहले दिन तो पता नहीं, वो कह रहे थे कि सीक्स वगैरह वालों का है, इंजीनियर्स के लिए है, तो समथिंग लाइक दैट. तो दूसरे दिन आप लोग आना. तो मैंने कहा पहले दिन में सारी जॉब्स तो चली जाएंगी, क्योंकि इंजीनियर्स तो पहले दिन चले गए, ठीक है. तो नो ऑफेंस टू माय बिजनेस एंड ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स आउट देयर. तो अगले दिन जब हम गए तो एवरीवन ना, सो मैं भी उसी वाइब में गया था यार. फलाना बैंक ऑफ पंजाब वाले जो है ना, वो वाटर बॉटल दे रहे हैं जो टेम्परेचर भी बताती है, ठीक है. फूड पांडा वाले कोई आपको वाउचर दे रहे हैं, और पता नहीं चीते वाले आपको एक ड्राई फ्रूट का पैकेट दे रहे हैं, पता नहीं स्टफ लाइक दैट. मैंने कहा तुम नौकरियां लेने जा रहे हो तुम. और एक लड़की है, पता नहीं कहाँ की है, NUST में किसी स्कूल की है, ठीक है. और वो उसने सारी चीज़ें इकट्ठी की और वो बेच रही थी अगले दिन. Entrepreneurship, bro. So like demand supply की बात है, bro. At the end of it, it's all about demand and supply. Like आप so I went, ठीक है. अब मैं देख रहा हूँ, I'm browsing, I saw this company called Brainchild, ठीक है, the media buying agency. I loved their work, but they were looking for not BPA students, of course, because वो mass comm types, media buying is that side ना. तो उधर ही I saw one screen, वो बड़ी सी उन्होंने अपनी ना इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल लगाया हुआ. उस पर मैंने कुछ फोकस नहीं किया. अच्छा. मैंने देखा कि यार ये तो मेरे सीनियर्स हैं, तो ये तो सारी जानी पहचानी शक्लें हैं. सो देयर मस्ट बी अ रीजन कि ये सारी जानी पहचानी शक्लें इस जगह पे काम कर रही हैं. सो मैंने उनमें से एक को पकड़ा. हमारा सीनियर है उसामा फारूक, वेरी नाइस गाय. मेरा सीनियर भी अच्छी मेरी उससे उसामा फारूक भाई, सॉरी मैंने बहुत फकअप किया था. उससे मेरी पहले से अच्छी गपशप थी, ठीक है. वी वर फ्रेंड्स ऑलरेडी. फ्रेंड्स तो नहीं कहूँगा, बस वो मेरे अच्छे सीनियर थे, मुझे प्यार से लिहाज से रखते थे, अच्छे जूनियर की तरह. तो उनसे मेरी अच्छी गपशप थी. तो मैं उनसे मिला, मैंने कहा सर क्या सीन है ना. तो वी वेंट आउट, यू नो, ग्रैब्ड अ स्मोक, स्टफ लाइक दैट. तो मैं उनसे गपशप लगा रहा, मैंने कहा क्या फ्लो है, 2-4 बातें उनसे पूछी. फिर वो मुझे कहते हैं बेटा अभी तुम्हें रख नहीं लिया, अब मैं सारी बातें बता दूँ, बेस्ट फ्रेंड बना लूँ. मैंने कहा अच्छा मुझे बताएं ना अब क्या सीन है. तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बताया, उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा, ठीक है. इतने में मुझे पता नहीं किसकी कॉल आई, some friend who was inside, right? They called me, they were like bro यहाँ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं. Some friend कौन है मुझे याद नहीं है. I swear I don't remember who it was. तो मुझे कॉल आई, वो कहते हैं कि यहाँ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, क्या सीन है. तो मैंने कहा ब्रो I am out here getting a real job, so I am here doing what we are supposed to do, right? So फिर उसके बाद ना वो सबको तंदूरी का खाना मिला था, डब्बा सा, ठीक है, जो भी आए हुए थे ना लाइक जॉब फेयर पे. अच्छा. हाँ, वो तंदूरी का एक डब्बा सा था केटरिंग वाला, वो मिला था. मैंने वो भी कोप लिया उसामा फारूक. मैं फिर उसके बाद क्लास में बैठ के ना ऊपर 9th फ्लोर पे, पता नहीं CR9 में, पता नहीं किसकी क्लास थी, उसमें बैठ के तंदूरी का खाना भी खा रहा था. बट उसने मुझे लिंक वगैरह भेजी, आई अप्लाइड, देयर वाज अ कपल ऑफ इंटरव्यूज, आई थिंक 3 इंटरव्यूज. और उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत फैसिलिटेट किया कि यार अभी ठीक है तुम स्टूडेंट हो, बट सही है काम शुरू करो. आई वॉज वर्किंग पार्ट टाइम, आई वॉजंट वर्किंग लाइक 8 hours 9 hours, आई वॉज वर्किंग 6 hours. तो मैं सुबह 12 से शाम 6 तक यूनिवर्सिटी होता था, शाम 6 से रात 12 तक वन स्क्रीन होता था. तो जिंदगी तो मतलब ग्रेजुएशन से पहले ही पता चल गया था आगे क्या होने वाला है मेरे साथ. बट वहाँ जाने के बाद आई रियलाइज्ड कि यार ऐसे भी लोग काम करते हैं. लाइक हमने जितनी भी स्टोरीज सुनी थी सीनियर से वर्क प्लेस की एंड स्टफ, वो पॉलिटिक्स होता है, आपको ख्वार करते हैं, दे ट्राई टू पुल यू डाउन, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. तो मैं बहुत डरा हुआ था. एंड ऑल्सो बिकॉज दिस इज अ कंपनी दैट्स ऑपरेटिंग इन द US एंड कैनेडा एंड स्टफ, ठीक है.
तो वो मेरे दिमाग में ना वो मोटिव एंड कीप ट्रकिंग वाली वाइब आ रही थी, ठीक है, कि टॉक्सिसिटी स्टफ लाइक दैट, यू नो. तो मैं यहाँ गया तो यहाँ तो हिसाब ही और अच्छी, मतलब गप शप, एवरीवन चिलिंग विद यू, you don't need no you're not answerable for how much time you're working, how much time you're taking off, as long as you're doing your work, right? So they're goal oriented. आप 9 घंटे के लिए जा रहे हो, आप 8 घंटे टेबल टेनिस खेलो, कोई मसला नहीं है, और 1 घंटा ब्रेक लो, खाना खाओ उसमें, as long as you're doing your work and as long as you're learning. So for the first 3 months उन्होंने बस मुझे कहा था, ब्रो तुम्हारी as such कोई responsibilities नहीं है, but by the time these 3 months end, you need to be at the peak of your capabilities regarding all of the stuff that you have in your job description. So I was very comfortable with that. मुझे मसले भी बहुत होते थे, bro, I'm going to be very honest. मैं कहता था यार ये क्या है, I can't deal with this is too much. तो उसमें फिर मैंने ना उसामा के साथ एक डील की थी. मैंने उसे कहा था, ब्रो ये ऑफिस का गेट है ना, अंदर तुम मेरे बॉस हो, बाहर प्लीज 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 तुम मेरे सीनियर हो. तो कहते हैं नहीं, अनएथिकल, ये वो. फिर कहते हैं यार वैसे पता है कर लेते हैं, कोई बात नहीं. तो वी यूज्ड टू गो आउटसाइड, ठीक है, वेप शेप कर रहे हैं, स्टफ लाइक दैट. और फिर ना मैं उससे वो उस तरह गप लगाता था कि वो मेरा सीनियर है, क्योंकि मुझे अंदर वो अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है. एंड आई फेल्ट केज्ड कि यार ये तो हॉस्टल में मेरी बेइज्जती कर रहा होता था यार, अब मैं इसको सर कर रहा हूँ. सर नहीं कर रहा, बल्कि सर, और सर कहना मना है. अच्छा, सर कहना मना है, या नाम से बुलाओगे या ब्रो कहोगे. अच्छा, सर कहना मना है. तो ये भी मेरे लिए एक अजीब सा था, क्योंकि मैं तो किसी को भी मिलूँ तो हमारा एक वो ना, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं सर क्या चल रहा है सर, तो उसमें भी नहीं अलाउड. नहीं दो इज्जत, तुम ब्रो बोलो या नाम से बुलाओ. तो मैंने कहा यार, मतलब ब्रो, वन स्क्रीन वाज अमेजिंग. लाइक मैं जब ये कंटेंट स्टूडियो का इंटरव्यू भी दे रहा था ना, उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम्हारा बेस्ट एक्सपीरियंस. आई हैड अ कपल ऑफ थिंग्स ऑन माय रेज्यूमे. तो मुझे कहते हैं इनमें से सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन सा था. मैंने कहा वन स्क्रीन. रिगार्डलेस, मैं मतलब मरते दम तक मैं प्रॉबली यही बोलूंगा कि वन स्क्रीन. तो उन्होंने कहा क्यों. मैंने कहा बिकॉज ऑफ दिस. तो कहते हैं छोड़ क्यों रहे हो ब्रो, फिर क्यों छोड़ रहे हो, खुश हो, सब कुछ है, क्यों छोड़ रहे हो. तो फिर वो मेरा नाइट शिफ्ट वाला रोला, स्टफ लाइक दैट, उस वजह से. तो वरना तो कंटेंट स्टूडियो वाले मुझे रखते भी नहीं कि इतनी अच्छी जगह पे ब्रो क्यों छोड़ रहे हो तुम, मतलब कोई मसला है जो छोड़ रहे हो ना. तो मगर वो मसला जेन्युइन था, नाइट शिफ्ट थी, यू नो, घर शहर पे चीज़ें भी कुछ थोड़ी बहुत मैनेज करना शुरू करनी थी. अपना फिजिकल हेल्थ का भी मसला बन रहा था, माशाल्लाह सेहतमंद है ही काफ़ी. तो वो काफ़ी. अब कंटेंट स्टूडियो पे आने से पहले आई वुड लाइक टू नो कि वन स्क्रीन करता क्या है. आई शुड हैव रिसर्च्ड ऑन वन स्क्रीन जब मैं इंटरव्यू दे रहा था. लेकिन वो मैंने नहीं किया, और मैंने अपने पहले इंटरव्यू में आई अज्यूम्ड कि ये स्टार्टअप है. आई एम सॉरी उसामा भाई अगेन. और फिर मैंने कहा कि हाँ, आई एम रियली पैशनेट अबाउट जॉइनिंग स्टार्टअप्स. क्योंकि एक नया सब कुछ हो रहा होता है ना, तो बड़ा फिट होता है. वो कहते हैं 9 साल से, कितने साल से कंपनी खड़ी हुई है. सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स तुम सारा का सारा हमारा इंटरव्यू, फ्रॉम वन उसामा टू अनदर उसामा. खैर यार, वो थोड़ा मिसअप हो गया था. अगेन सॉरी उसामा भाई. अच्छा, वापस आते यार. वन स्क्रीन जो है, वन स्क्रीन बेसिकली यार, उस दिन तो एतजाज आया हुआ था. हाँ, लेकिन एतजाज से हमने म्यूजिक के बारे में बात की. ये ठीक है, ओनली म्यूजिक. मुझे इतना कुछ पता चला म्यूजिक के बारे में, मुझे कोई आइडिया नहीं था बहुत सारी चीज़ों के बारे में. मुझे भी कुछ भी नहीं ऑनेस्टली. और हमने लाइक 2 घंटे का पॉडकास्ट किया है, 2 घंटे से ज़्यादा का किया, उससे मैंने 20 मिनट किसी तरह निकाले हैं. और लेकिन 2 घंटे हमने म्यूजिक पे बात की और उसकी लाइफ पे बात की. तो दैट्स अमेजिंग, दैट्स ग्रेट. क्योंकि वो भी वन स्क्रीन है. हाँ, वो भी लाइक वेरी रिसेंटली. ही इज अ वेरी बिग फैन ऑफ वन स्क्रीन. ही लव्स वन स्क्रीन. Everyone does, bro. Everyone does. You go there, you cannot, you know, not love it. But regardless, ये सीन है कि वन स्क्रीन बेसिकली काम करता है इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स का. ठीक है. So it's not just interactive flat panels, right? So that's like one of their big products. They've recently gotten into security cameras. They've gotten into LED screens. वो नहीं होती जो like स्टेज वगैरह पे लगी हुई होती हैं पीछे, वो उस तरह की स्क्रीन्स जो होती हैं, उनमें they've gotten into that stuff, right? And they have their own software solutions as well, right? So basically जो आपके schools, colleges की needs होती है ना, interactive flat panel का आपको आइडिया है by the way? इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल नाम से लग रहा है कि कोई वन स्क्रीन है टच. You're right. So मैं आसान करता हूँ. हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो वाइट बोर्ड होता था.
हाँ उससे पहले ब्लैक बोर्ड होता था, हम अल्हम्दुलिल्लाह वाइट बोर्ड पे डायरेक्ट आए थे। वाइट बोर्ड के बाद आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर से जो नेक्स्ट लेवल है ना ऑफ एजुकेशन, हाँ वो इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल है। सो इट्स लाइक ए ह्यूज 85 इंच स्क्रीन जिस पे आप टच वच कर सकते हो, लिख सकते हो, उसी पे यूट्यूब की वीडियो चलाते हो। जिस तरह हमें पॉल साई वगैरह के कोर्स में नहीं लिंक भेजते थे और कहते थे अपने नेट पे चला लो, नस्ट का नेट तो नहीं चल रहा तो वो उस तरह वाला फ्लो होता था। तो अब उसमें आप डायरेक्टली यूट्यूब की वीडियो चला लो, उसी के ऊपर लिखना शुरू कर दो, एनोटेट करना शुरू कर दो। सो देयर इज अ लॉट यू कैन डू। अटेंडेंस ले सकते हो। सो इट्स लाइक अ वन स्टॉप शॉप फॉर योर एजुकेशनल नीड्स, राइट? So many schools in the US and stuff like that are moving towards that side because of course उनके पास आ रहे हैं, कहीं से फंड आ रहे हैं, टैक्स पेयर मनी, राइट? सो एज लॉन्ग एज द पीपल आर पेइंग देयर टैक्सेस, उनके स्कूल्स इन्वेस्ट करेंगे, एंड वन स्क्रीन इज बेसिकली सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। ठीक है, एंड दे हैव गॉटन इनटू सिक्योरिटी कैमराज एज वेल। उनके सिक्योरिटी कैमराज जो भी रिसेंटली आए उनमें AI है, आई डोंट नो क्या कर रहे हैं वो, लाइक आपकी लाइक अगर यहाँ पे वो कैमरा लगा हुआ हो ना तो वो इट आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने एक ही उसकी प्रेजेंटेशन ली थी बट वो आपको एक दफ़ा अगर आपका शक्ल उसको पता चल गई ना तो इट कैन बेसिकली रिकॉर्ड कि आप कितनी बार मुझसे मिले, हम कितनी डिस्टेंस पे खड़े थे, हम लोग कितनी देर के लिए मिल रहे थे, और क्या हमने मास्क पहना था या नहीं पहना था। सो लाइक इट्स आप बहुत कुछ देख सकते हो। ठीक है, सो अब वो उस फ्लो के अंदर भी आ गए। नाइस। सो वन स्क्रीन इज यार, वन स्क्रीन पे ना एक पूरी अलग पॉडकास्ट हो सकती है if I'm being honest, but one screen is और it deals with B2B and B2G. yes, it deals with B2B and B2G. so B2G का मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि वो मैं कर रहा था। ठीक है, सो लाइक किसी भी गवर्नमेंट के इदारे को अगर कुछ चाहिए होता है ना, कोई रिक्वायरमेंट होती है, तो दे बेसिकली पुट आउट अ रिक्वेस्ट फॉर इट। टेंडर्स, हाँ टेंडर कह लो, अ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, अ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। ठीक है, टेंडर कह लो उसको। वो टेंडर निकालते हैं। अब आपका काम है उसको, आप सबसे पहले तो आप ढूंढो वो टेंडर। ठीक है, मतलब आपका काम नहीं, मेरा काम था कि आप ढूंढो वो टेंडर। ठीक है, आपने वो टेंडर ढूंढा, वो सब सर्विसेज हैं कुछ 2-4 जिनके थ्रू आप ढूंढते हो, कीवर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, ऑल दैट। फिर आप डेली एक रिपोर्ट बनाते हो, फिर वो असाइन होना शुरू होती है। तो अब आपने वो ढूंढ लिया, आपने वो प्रपोजल एक बनाया उसका, ठीक है, पूरा वो आपको असाइन हो गया। अब आपने उस पर रिसर्च की, ठीक है, देखा उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, समरी बनाई उसकी, अपने बॉस के साथ शेयर की। उसने आपको बताया कि यार तुम इसको किस तरह लेके चलना चाहते हो, क्या करना चाहते हो इसको। हम वो कह रहे हैं भाई हमें 50 वो चाहिए, फ्लैट पैनल्स चाहिए। ठीक है, उन्होंने किसी ब्रांड का नाम नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि हमें ये चीज़ें करता हो वो फ्लैट पैनल, HDMI 2 हो, ठीक है, और इस तरह हो, इंटरनेट हो, वाईफाई हो, ये हो, बेसिक जो मतलब उनकी नीड्स है ना, बेसिक तो नहीं, खैर दीज आर वेरी निटी ग्रिटीज, बट जो उनको चाहिए चीज़ें वो लिख देंगे। अब आपका काम है कि आप एक बड़ा सा प्रपोजल बनाएंगे। ठीक है, उस पर आप सारी चीज़ें मेंशन करेंगे कि भाई हम आपको ये दे रहे हैं, उसमें ये चीज़ें हैं, ये सपोर्ट है, स्टफ लाइक दिस। फिर वो उनका पूरा एक प्रोसेस होता है, एंड लाइक फिर वो बिडिंग, मतलब इट्स लाइक आप बेसिकली एक बिड पुट करते हो ना, तो जो भी जिसकी भी बिड जीतती है उसको प्रोजेक्ट असाइन हो जाता है। ठीक हो गया, और उसके बाद जो गोल्डन जीत गए तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना जीते तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ये वाला फ्लो है। सो लास्ट थिंग ऑन वन स्क्रीन क्या खुद भी लाइक प्रोड्यूस करता है या लाइक आउटसोर्स करता है, लाइक चीज़ें जो पैनल्स वगैरह होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से होते हैं? यार सो उनकी जो प्रोडक्शन है ना, इट्स नॉट इन पाकिस्तान, इट्स ऑन द चाइना वाली साइड। ठीक है, एंड ऑनेस्टली आई डोंट नो मच अबाउट इट। ठीक है, इज द प्रॉब्लम। लाइक मुझे इतना पता है कि जो पैनल है ना वो है तो वो वन स्क्रीन कंफर्म, क्योंकि टैग लगा हुआ है ब्रो उस पे। जिस तरह यार ये बहुत पुराना टीवी है वो, बल्कि उस पर भी नेशनल का टैग लगा हुआ है ना, वो नीचे बॉटम लेफ्ट में, उस तरह उस वन स्क्रीन का टैग लगा हुआ है। ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर है इट्स एम्बेडेड विद एवरीथिंग वन स्क्रीन, मतलब वॉलपेपर भी वन स्क्रीन, एवरीथिंग वन। सो जो प्रोडक्शन यहाँ नहीं है, बट प्रोडक्शन का सीन ऑन बहुत है, इज व्हाट आई कैन टेल यू। मिक्स यार, बड़े लोगों ने तारीफ कर दी है वन स्क्रीन की, तो आई थिंक वन स्क्रीन का किसी रैप को बुलाना चाहिए यार। खैर, अच्छा, सो अब आते हैं स्पाइसी टॉक फॉर यू गाइस। अच्छा, स्पाइसी टॉक ये है कि व्हाई डिड यू चूज BBA फर्स्ट? मेरा सच तो ये है कि मेरा BBA में नहीं हुआ था। मैं बताता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, आज भी
आज भी ना कभी कभी मेरे वालिद मोहतरम जो हैं वो कभी कभी एक फीलर नहीं करा देते, ऐसे ही चलते फिरते आपके वालिद साहब आपको एक फीलर करा देते, तो वो मुझे अभी भी ना कभी कभी असिस्टेंट कमिश्नर शिरान विकार देखो, एक बेटा इंजीनियर, एक बेटा डॉक्टर, एक बेटा, मैं तो कहता हूँ एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक लफंटर, पूरा हो गया ना। वो कहते हैं एक मतलब एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक सिविल सर्वेंट। तो वो उस फ्लो में मैं भी था कि भाई सिविल सर्विस की तरफ जाएंगे। मैंने ए लेवल्स वाले टाइम पे ना फॉरेन मिनिस्ट्री में इंटर्नशिप भी की थी, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैं पता नहीं क्या ही कर, ज़मीन आसमान एक कर दूंगा मैं, ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं, पता नहीं वो एक वलवला होता है आपके अंदर, एक जज्बा होता है ना। तो बिफोर यू गेट इनटू कैपिटलिज्म ना, वो एक फ्लो होता है, वो बस वो फ्लो ही था। अब उस फ्लो में मैं आ गया बीपीए। मैंने गवाही दे सकते हैं हमारी क्लास के काफ़ी लोग कि मैं कह रहा था मैं साल बाद जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स, मैं तो कह रहा था मैं जा रहा हूँ, मैं शदीद किस्म का जीपीए मार के, मैं तो, क्योंकि मुझे लोग भी नहीं अच्छे लग रहे थे। मतलब यार इकोनॉमिक्स वाली साइड पे ना, मतलब वो थोड़े मतलब इस्लामाबादीज रिलेटिवली ज़्यादा थे, हॉस्टलाइट्स कम थे। तो वो मेरा सेक्शन में वो मेरा एक कंफर्ट जोन वाला फ्लो भी था ना, ये जानी पहचानी शक्लें हैं यार, इधर ही वापस आ जाओ, तुम गुजारा कर लोगे 4 साल। तो मैंने तो चले जाना था इकोनॉमिक्स, बट पहली बात तो ये जीपीए नहीं आया। दूसरी बात ये, जितने भी इको के सीनियर से बात हुई ना, उन्होंने कहा भाई बहुत मैथ होती है इकोनॉमिक्स में, वो इकोनोमेट्रिक्स होती है और पता नहीं क्या होता है और क्या होता है, अजीब अजीब नाम ले रहे थे, मुझे तो नाम भी नहीं समझ आ रहे थे। तो वो कहते हैं कि भाई ये तो नहीं हो सकता, ये तो कोई सीन ही नहीं है। वो नहीं कह रहे थे, मैं ये कह रहा था कि भाई मैथ तो नहीं आती मुझे, मैथ नहीं आती, मैथ सवाल ही नहीं पैदा होता। सो फिर मैंने कहा यार अब 1 साल तो गुजार लिया, उससे पहले मैं गैप ईयर भी लेके आया था। तो मैंने कहा यार अब अगर मैं स्विच करूं तो मैं मजीद 2 साल ज़ाया कर दूं। और फिर ना हुआ, अगर जहाँ भी मैं जाना चाहता हूँ अगर उधर ना हुआ फिर, तो मैं ना थोड़ा रियलिस्टिक हो गया। ठीक है, एक था वो CSS वाला वलवला, ठीक है, और एक थी ये एक पूरी डिफरेंट साइड चल रही थी। ठीक है, CSS के वलवले में आ तो गए, अब मसला ये था कि निकलने की ऑप्शन ही नहीं थी। ठीक है, तो फिर उसमें मैंने ये किया कि मैंने कहा बस अब चल रहा है तो चलाते हैं। अच्छा, सो लाइक मेरे पास फिर वो नहीं था कि मैं अब निकलूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। मैंने कहा बस आगे हैं यार, कर लो, ठीक कर लो, बस पाकिस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में होती है और क्या चाहिए तुम्हें, यू नो। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था यार लम्स का ना हम लोगों ने बड़ा आसान सा सिलसिला सारे दोस्तों ने बनाया हुआ था। अच्छा, कि अगर छोटा लिफाफा आया तो रिजेक्शन है, बड़ा लिफाफा आया तो उसके अंदर प्रोस्पेक्टस है, यू आर इन। तो छोटा लिफाफा आया, मैंने तो खोल के पढ़ा ही नहीं और दोस्तों को भी आया था। अच्छा। मतलब आई हैव अ फ्रेंड जिसने ना, ही वेंट टू LSE एंड पे, उसने ब्रो मतलब उसने वो निकाल के ना उस पर वो हाईलाइट किया हुआ था वो पार्ट कि वी आर सॉरी एंड दिस एंड दैट फॉर मोटिवेशन, यू नो। ही वेंट टू LSE और वो उसकी दराज में हॉस्टल में पड़ा होता था लम्स का रिजेक्शन लेटर कि मैं पता नहीं मैं क्या कर दूंगा, अल्लाह करे कि कल को लम्स को वो डोनर बन जाए लम्स का, अल्लाह करे। मगर ये तो मैंने तो वो लिफाफा खोला ही नहीं भाई IBA का मैंने शायद टेस्ट ही नहीं दिया था या मैं बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट था। अच्छा, A levels में वो रूट्स में था मैं, तो मुझे वो वाले ख्वाब दिखाए थे कि बाहर जाओगे, ये कर लोगे, पता नहीं क्या कर लोगे तुम, इलॉन मस्क बन जाओगे तो मुझे था कि यार अगर बाहर कहीं नहीं हुआ तो देख लेंगे, लम्स IBA को भी देख लेंगे, शायद लम्स IBA। तो वो जब दोबारा मेरा फटा, जब मेरा एलीट इस्लामाबादी बबल पॉप हुआ, तो वो ऐसा पॉप हुआ कि मैंने कहा यार ये तो बड़ा मसला हो गया। तो बहुत ऑप्शंस थी, TMUC भी जाया जा सकता था, काफ़ी कुछ किया जा सकता था। फिर मैंने कहा यार अब अगर इफ़ आई एम गोइंग टू स्टे और मैं गैप ईयर ले लूँ तो मैं लोकल यूनिवर्सिटी चला जाता हूँ। लोकल यूनिवर्सिटी नस्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा था, इस्लामाबाद में था, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता था, दूर ही फील होता था मगर मतलब सेम सिटी, राइट। सो आई यूज्ड टू लिव एट होम, और घर वाले भी इस चीज़ में खुश थे बिकॉज पाकिस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी तो बस इस चक्कर में फिर गैप ईयर मैंने 4 NET दिए थे भाई, उस ज़माने में 4 नहीं होते थे। मैंने एक NET 3 दिया था और फिर NET 1, 2, 3 दिया था और उसमें जो चौथे NET थी ना उसमें मेरा एडमिशन हुआ था, उससे पहले तो मेरे कोई हालात ही नहीं थे। मैंने भी 3 दिए थे और हमारे दोस्तों ने कंबाइंड कोई 10-15 तो दिए होंगे ब्रो NET वाज अ वाइब, सही बात, NET वाज अ वाइब, पता नहीं। तो खैर हाँ, नस्ट यार, नस्ट वाज, आई एम सेटिस्फाइड।
I don't have a lot of regrets when it comes to Nust. अच्छा, सो अब दो चीज़ें हैं और हैं, एक तो क्लास वाले और उसके अलावा सोशल लाइफ, दोस्त वगैरह ना। लेकिन पहले क्लास वालों में शुरू करते हैं। वो पहला कमेंट क्या था कि पहले साल जब आए तो हाँ, तो लोग क्यों नहीं पसंद आए, क्या सीन थे? उसमें लोगों की गलती नहीं थी, हाँ, उसमें मेरी गलती थी। मतलब इस तरह के मैं आई लिव्ड ऑल माई लाइफ इन इस्लामाबाद, ठीक है, बीकन हाउस गया, उसके बाद रूट्स गया, तो मैं ना एक बहुत शेल्टर्ड से प्रिविलेज से सिस्टम में रहा हमेशा। तो मैं नस्ट आया, मैंने कहा यार ये तो हर तरफ से लोग आए हुए हैं, हर किस्म का माइंडसेट है, ठीक है, ऑब्वियसली दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स नॉट अ बैड थिंग, मतलब आपकी बहुत ग्रोथ होती है इस चीज़ से। मगर उस मोमेंट में तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ना ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, नई जगह है एकदम से, मैं आई वॉज आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, सो आई वॉजंट कॉन्फिडेंट इनफ, आई वॉज स्केयर्ड। तो अब वो बस उस चक्कर में मेरा नहीं ज़्यादा मुझे आई वॉजंट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल इन स्टफ। तो बस यही वजह थी कि मैंने ये बोला था कि लोग भी नहीं पसंद आ रहे थे। उसमें लोगों की गलती नहीं थी, उसमें मेरा ही था कि भाई मैं आई वॉजंट ओपनिंग अप इनफ कि भाई मतलब ये भी वो हैं, मतलब अगर हमारी क्लास का कोई बंदा ये कभी नहीं बोलेगा कि ही वॉजंट ओपनिंग अप, मैं हर वक्त मतलब कर रहा होता था, मतलब बातें यू नो स्टफ लाइक दैट, बट आई डीप डाउन इनसाइड वो तो मुझे पता है ना मैं फील क्या कर रहा था, तो आई फेल्ट लाइक आई डिडंट बिलोंग, ठीक है। तो और ऑनेस्टली मतलब ब्रो इट डिडंट टेक लेस देन 2 months ग्रुप्स बनने में। हाँ, ठीक है, वो ग्रुप्स शफल होए, टूटे, एक्सपैंड होए, कॉन्ट्रैक्ट होए, बड़ा कुछ हुआ, सबकी यूनिवर्सिटी लाइफ में होता है, मगर इट डिडंट टेक मोर देन 2 months एंड दैट्स वेरी अलार्मिंग कि यार आप 2 महीने के अंदर ही आपने 55 बच्चों में से 50 को कटा दिया, 4 के साथ आप जुड़ गए, ये तो ज्यादती है ना यार, मतलब ये तो आप कोई किसी को वो चांस ही नहीं दे रहे हो, उन 50 लोगों को तो आप चांस ही नहीं दे रहे हो। तो वो उस फ्लो में ना मुझे था यार ये किस किस्म के लोग हैं, ये किस किस्म की दुनिया है, मुझे समझ ही नहीं आ रही। वो जब 2-3 साल गुजरे तो पता चला सबके साथ यही होता है। हाँ, तो फिर मैं थोड़ा ईज हो गया, मैंने कहा बस ठीक है यार हमारे साथ भी यही हो गया, ठीक है, गुजारा चल गया। नहीं, मुझे ये चीज़ लाइक फील हुई थी कि ना यू डिडंट लाइक वांटेड टू ओपन अप, बिकॉज हम लोगों ने भी लाइक एक पॉइंट पे हम लोगों का ग्रुप बन गया था फर्स्ट ईयर के एंड पे, सेकंड सेमेस्टर में। तो लेकिन आई फेल्ट दिस कि ना यू आर नॉट ओपनिंग अप, और मेरा ये सीन था कि लाइक मैं इस इंटेंशन के साथ आया था नास्ट कि मैंने दोस्त ही बनाने हैं, और ये मेरी एक लाइक हाई प्रायोरिटी पे था कि मैंने दोस्त बनाने हैं। तो फिर मैं लाइक बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स में भी रहा हूँ, और एक टाइम पे भी बहुत सारे 2-3 ग्रुप्स में, लाइक 2 ग्रुप्स में। लेकिन ये सुनना इसकी जरा, ये HR में होता था, ये सुनना इसकी डिप्लोमेसी चेक करना आप जरा। डिप्लोमेसी यार। और फिर लाइक अजीब मोमेंट्स भी हुए हैं, मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें ना अवॉइड की हैं जिससे मेरी दोस्ती ख़राब ना हो, लेकिन ऑब्वियसली किसी पॉइंट पे आपकी किसी ना किसी से दोस्ती इनएविटेबल होती है ना, कुछ चीज़ें इनएविटेबल। और अगर आप न्यूट्रल हो तो आप हर किसी में गंदे होते हैं। तो मैं दोनों साइड से That makes sense. लेकिन यार हाँ, मेरी इंटेंशन ये थी कि बस नहीं, सही है, दैट मेक सेंस। सो आई वाजंट इन द मैंने दोस्त बनाने हैं वाली वाइब ना, आई वाज नेवर इन दैट वाइब। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव ऑलवेज बीन वेरी सोशल, मतलब वो मुंह इतना बड़ा अल्लाह ताला ने मुझे ये है कि बस अल्लाह ताला कुछ इस तरह का कर देते हैं कि मेरी जगह बन जाती है, मतलब ना किसी भी महफिल में जगह बन जाती है, बैठ जाते हैं, गपशप लगा लेते हैं, यू नो। तो दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह थे भी पहले से, क्योंकि आई वाज इन द सेम सिटी, ठीक है। तो मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि मैं जब शाम के 5 बजे यहाँ से फारिग होकर निकल रहा हूँ ना, तो मेरी एक पूरी ज़िंदगी नस्ट के बाहर भी है। सो मुझे ये बहुत बड़ा फ़ायदा था कि मैं कुछ भी नहीं है ना अगर इधर, तो इस सबको मैं 5 बजे बस चैप्टर क्लोज करके मैं बाहर जाऊँ और मेरी ज़िंदगी तो है। तो मैं इसलिए कभी उस वाली वाइब में नहीं था कि सिर्फ दोस्तियाँ करनी है। मगर जब दोस्तियों की भी बारी आई तो दोस्तियाँ की, बस S3H में नहीं हुई। अब इसमें मेरी गलती नहीं। S3H इज द स्कूल वी वेंट टू, बाय द वे। S3H इज, इनको पता होना चाहिए अभी तक S3H क्या होता है, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज। इट्स द हार्वर्ड ऑफ पाकिस्तान। हाँ, सो वैसे डू यू थिंक कि जो लाइक सही फिट जो दोस्त होते हैं वो आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी टाइम पे, कॉलेज और स्कूल टाइम पे बन जाते हैं? यस, बिकॉज मेरे उस टाइम के दोस्त भी अच्छे हैं, इस टाइम के हैं, लेकिन वो सोशल सर्कल ख़त्म हुआ है ना, तो हम लोग की बात नहीं होती, बहुत टाइम हो गया।
दोस्ती वो उसी तरह फील होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यू नो के ड्रिफ्ट अपार्ट बिकॉज आप अपनी अपनी जिंदगियों में अब मशगूल हो गए ना, मसरूफ हो गए आप बेसिकली, सो यू कैंट। अब जो पुराने बचपन के दोस्त होते हैं ना, उनका फ्लो डिफरेंट होता है, क्योंकि यार उनके साथ जो लेवल ऑफ कंफर्ट आपका उनके साथ है ना, वो आपका यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले टाइम तक आपकी इनसिक्योरिटीज बहुत हावी हो चुकी होती हैं आपके ऊपर, तो यू थिंक अबाउट अ लॉट मोर देन जस्ट अ वेरी मासूम एंड वेरी ब्यूटिफुल फ्रेंडशिप। यू थिंक अबाउट अ लॉट मोर। कि आपके मोटिव्स होंगे, ये काम क्या निकलेगा इस बंदे से, ये क्या होगा, वो क्या होगा, स्टफ लाइक दैट। जो ब्रो बचपन की दोस्ती होती है, जो बचपन का दोस्त है उसको मैं फ़ोन करूँ तो मैं 50 साल बाद भी फ़ोन करूँगा ना, वी आर गोइंग टू कैच अप द सेम वे वी डिड 50 years ago। तो वो बचपन का दोस्त ब्रो बड़ी खुशकिस्मती होती है आपके जो बचपन के दोस्त होते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे आके आई फील लाइक फ्रेंडशिप इज जस्ट अ टर्म एंड ऑल फ्रेंडशिप्स आर लाइक ट्रांजैक्शनल फ्रेंडशिप्स। आप मेरा काम करोगे तो मैं आपका काम करूँगा, आप मेरा काम करोगे तो मैं फलाना करूँगा, आप फलाना करोगे तो मैं फलाना करूँगा। दैट्स ऑल देयर इज। लाइक तुम थे ना सोसाइटीज वगैरह में, क्या ही होता, ब्रो टिकटें करा दो फ्री की, ब्रो एंटर करवा दो फ्री, ब्रो नॉन नस्टियन आ रहे हैं उनको एंटर करवा दो। यार कैसे करवा दो, क्यों करवा दो, कौन हो तुम, क्या है, एक शवारमा तुम्हारे साथ खा लिया, मैं तुम्हें मुफ्त में इतना एंटरटेन करूं मैं तुम्हें। तो ये बात सच है कि जो आपकी बचपन की दोस्तियां होती है ना, इन माय ओपिनियन वो और एक और बात है कि जो सबका दोस्त होता है ना, वो असली में किसी का दोस्त नहीं होता। सॉरी गाइस, मैं सबका दोस्त हूँ, लेकिन मैं सबका दोस्त हूँ। डिप्लोमेसी गाइस, डिप्लोमेसी। यार नहीं यार, पता नहीं, हाँ मतलब देखो तुम्हारे दिमाग में कुछ लोग ऐसे होंगे ना जिनको तुम प्रेफरेंस देते होगे ज्यादा, है ना, हाँ, तो बस तुम्हारा कॉन्शियस फिर क्लियर है, तुम यू डोंट शो इट ना, दैट्स वेयर द डिप्लोमेसी कम्स इन। नहीं, शो भी हो ही जाता है एक तरह से, हो जाता है, इस उस 2 साल लगे शो होने में, पूरा कोविड गुजर गया तो जाके शो हुआ, जो शो हुआ जिसको भी हुआ तुम्हारे एंड से, ठीक है, बट वो तुम खुद नहीं शो कराते ना पर्सनली कि भाई मैं उस बंदे को प्रेफर कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, और ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारे मुंह पे, ये लो इस पे तुम वो वाला एनिमेशन डाल देना, तो ये लो स्क्रीन धड़ करना शुरू कर। बट तो ये फ्लो जो है ना, ये तुम्हारी कॉन्शियस क्लियर है, बट लोगों को ये नहीं पता चलता। लोग कहते हैं यार अजीब डिप्लोमेट आदमी है, HR में होता था ना, HR वाले तो होते ही ऐसे हैं, तो स्टफ लाइक दैट। बट रिगार्डलेस, जो सबका दोस्त है वो असली में तो अपना ही दोस्त है ना वो, क्योंकि वो सबका दोस्त है ही सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपना मकसद ढूंढ रहा है, ठीक है। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं बहुत मतलबी इंसान हूँ, मैं ओपनली इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं बहुत मतलबी इंसान हूँ। Why do you say that, man? यार क्योंकि इट्स अबाउट टाइम वी एक्सेप्ट इट ना। हम अगर अपने प्रॉब्लम्स को और अपने इनसिक्योरिटीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो उनको हम हल करने की तरफ कैसे जाएंगे, ठीक है। लाइक इफ यू डोंट नो यू आर ब्रोक, यू आर नेवर गोइंग टू मेक योर वे टुवर्ड्स मेकिंग मनी। आई नो आई एम ब्रोक, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू हसल इनटू यू नो मेकिंग सम मनी, राइट। एक बंदा है उसको पता ही नहीं है यार वो गरीब है, वो अमेज़न जंगल में रहता है, उसको पता ही नहीं है वो गरीब है, तो उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, उसका वही है भाई, ये थोड़े दरख्त वुरख्त काटे, कुछ जो भी वट एवर दे डू इन द अमेज़न, आई डोंट नो एंड आई डोंट मीन टू ऑफेंड एनीवन, आई एम सो सॉरी, ठीक है। बट जो भी वो करते हैं वहाँ पे, तो उसको तो पता ही नहीं है, उसको तो वो कोई एंड्रू टेट की वीडियो नहीं देख रहा, वेयर योर बुगाटी स्टफ लाइक दैट, यू नो, वो उसको पता ही नहीं। शाहिद अनवर, हाँ, गरीबो। अब मसला ये कि ये इंटरनेट जितना अच्छा है ना, उतना ही उसने हमें इनसिक्योर कर दिया। मैं देख रहा हूँ कि मेरे पीयर्स कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक यार मेरा बचपन का दोस्त होता था, ही गॉट हिज स्टार्टिंग जॉब इन माइक्रोसॉफ्ट, नाइस, आई कुडंट बी हैप्पियर, बट आई ऑल्सो फेल्ट लाइक शिट एट द सेम टाइम, क्योंकि वही स्कूलिंग मिली ना उसे भी और मुझे भी, मैं भी तो कर सकता था। यूनिवर्सिटी किसकी है, कौन सी यूनिवर्सिटी? यार वो निकल गया ना बाहर, तो वही ना, तो स्कूलिंग तो सेम थी ना, मैं भी रूट से निकल के जा सकता था ना बाहर। रिचमंड रोकने से मुझे जाने से कोई नहीं रोक रहा था रिचमंड यार, लेकिन और वो पैसे दे के नहीं गया था, वो स्कॉलरशिप पे गया था यार। लेकिन उस टाइम स्कॉलरशिप्स नहीं मिल रही थी ना इतनी, क्योंकि जो मेरे अराउंड जो लोग थे, हम भी रूट्स में ही थे, वेस्टेज में, तो ज़्यादातर को स्कॉलरशिप नहीं मिली थी। और यार नहीं, मेरे जितने भी लाइक जो
जो लाइक मेरा क्लोज सर्कल था ना, लाइक आई हैव अ वेरी गुड, मेरे भाइयों की तरह है, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, ही वेंट टू NYU अबू धाबी ऑन अ पता नहीं 120 140 टाइप कुछ था वो, कि हम आपको एक साल में एक एयर टिकट भी देंगे घर आने जाने का। नाइस। मतलब CEO बना दिया उन्होंने ना अगले को। तो ऐसे भी थे। आई हैड अ पीयर जो मेरे साथ होता था स्कूल में, ही वेंट टू वैंडरबिल्ट ऑन अ स्कॉलरशिप। नाइस। ठीक है, ये बात नहीं है कि वो स्कॉलरशिप्स दे नहीं रहे थे, ये बात थी कि बच्चे काबिल नहीं थे। बच्चे स्कॉलरशिप लेने जोगे नहीं थे, ये हो सकता है। एंड हम लोग थोड़े बदनाम भी हो गए थे क्योंकि झूठ बहुत बोलना शुरू हो गए थे बच्चे एप्लीकेशन में ना, झूठ बहुत बोलना शुरू, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का प्लेयर होता था, यू नो स्टफ लाइक दैट। तो ये उसमें यूनिवर्सिटीज़ की तो गलती नहीं है, पता नहीं, आई थिंक साल की more than $100 million की स्कॉलरशिप्स अमेरिका में ज़ाया हो जाती हैं बिकॉज पीपल डोंट अप्लाई, पीपल डोंट नो अबाउट दैम। तो उसमें यूनिवर्सिटीज़ की तो गलती नहीं है। मगर माई पॉइंट बीइंग, हम सेम स्कूल में थे, ठीक है, हमारी सेम स्कूलिंग थी, सेम अपब्रिंगिंग थी, सेम सिटी, सेम एवरीथिंग, सेम लाइफस्टाइल इवन, ठीक है। उसने उस टाइम पे मेहनत की, मैंने उस टाइम पे पार्टी की, तो अब मैं जलील हो रहा हूँ। तो इट्स क्विड प्रो को, आप मतलब कारमा है भाई, मैं तो कारमा में मानता हूँ। मकाफाते अमल फॉर आर उर्दू ऑडियंस, ठीक है, मकाफाते अमल में मैं मानता हूँ जो आप करोगे उसको आप मुंह दोगे, यू डोंट हैव अ चॉइस बट टू, वो होगा कहीं ना कहीं से, कभी ना कभी ना, आपने कुछ भी किया है ना, इट्स गोइंग टू कम बाइट यू इन योर बैक। सही बात है, सही बात। तो ये तो है। बाकी नास्ट सोशल लाइफ और लाइक और दोस्तों का क्या सीन था, कैसे बने यार? नंबर 1 तो आई वाज इन आई एम इन अ वेरी हैप्पी रिलेशनशिप, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अभी रिसेंटली मंगनी भी हुई है। या तो मैं ना, मुझे ये बड़ा फ़ायदा था कि मेरी जो फियांसे है वो मेरी 1 साल सीनियर थी। हाँ, ठीक है, सीनियर पटाली पहले से थी। मैंने गैप ईयर ले लिया था, वो नस्ट आ गई थी, वो लाइक थी, पढ़ती लिखती थी। तो बट रिगार्डलेस, तो ये हुआ कि अब मुझे ना कभी वो मसला ही नहीं होता था, कुछ भी नहीं है तो मैं उनके पास चला जाता था या वो मेरे पास आ जाते थे, हम गप्पे लगाते रहते थे अपनी। बट फिर हमने वो ड्रीमवेल शुरू किया था। हाँ, ठीक है, वो एक और ही फ्लो था। हाँ, ड्रीमवेल बहुत डेढ़ साल ड्रीमवेल चलता रहा था, वो दुनिया ही और थी। फिर उसके बाद ये जो आपके सेंट्रल इवेंट्स होते हैं, गॉट इनटू द ओरिएंटेशन, ठीक है, मुझे रियलाइज हुआ कि नस्ट में सारे बुरे नहीं होते। एवरी प्ले ऑल ऑफ नस्ट इज नॉट S3H। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार आई मेड अ लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स। लाइक अब वहाँ पे सेंट्रल इवेंट में फायदा ये होता है ना, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्कूल होता है। आप इंजीनियर हो, ओरिएंटेशन 19 की बात, यस, वो बड़ी फिट थी, बेस्ट थी, फुल स्टॉप लग चुका था उसके बाद। मेरे बैचमेट्स को बड़ी माजरत, बट वो बेस्ट थी। तो ओरिएंटेशन 19 पे आई मेड, सो आई वाज एन OG, आई वाज एन ओरिएंटेशन गाइड, बट आई यूज्ड टू स्पेंड ऑल माय टाइम विद द OC व्हिच वाज द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। यार अब मैं इसमें घुसूं क्योंकि इनको समझ नहीं आएगी, घुस जा, इनको समझ नहीं आएगी। ज्यादातर नस्टियंस आते हैं, नस्टियंस अच्छा। आते हैं। तो सीन ये है, OGs इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको सेपरेटली ट्रीट किया जाता है। हाँ, बुरा नहीं ट्रीट किया जाता, मैं ये नहीं कह रहा, मगर अलग से उनको डील किया जाता है। ट्रीट तो नहीं, डील किया जाता है। OC को अलग से डील किया जाता है। Yeah. OC की पार्टी होती है, OGs को मिस करा के रखा है। फिर तो अब ये सीन है कि जो आपका ओरिएंटेशन गाइड है ना, दे आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक द ब्रांड लॉन्च। हाँ, OGs weren't on the brand launch। हाँ, यार मेरी हट गई, मैंने कहा ये क्या है? ब्रांड लॉन्च पहले हुआ था और हायरिंग बाद में हुई थी ना। आई थिंक, हाँ, आई थिंक OGs आए ही ब्रांड लॉन्च के बाद थे। ये भी कुछ शायद, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं लेट बहुत हो गया था ओरिएंटेशन के लिए। आखिरी पोजीशन खुली OG की थी, मैं घुस गया C1 में इंटरव्यू देके ना, वॉक इन, मैं भी बनूंगा, मैं भी बनूंगा। तो ये सीन था कि अब इस दफ़ा अपेरेंटली दे चेंज्ड इट अप अ लिटिल बिट। इस दफ़ा उन्होंने उनको साथ रखा था, OGs को साथ रखा, बट टर्न इनटू अ शिट शो रिगार्डलेस। ओ हाँ, बहुत मस्त। ये मैंने कहा इसीलिए साइड पे रखते थे ये OGs को, ये डिजर्व ही नहीं करते साले इज्जत। बट एनीवे, आई वाज एन OG। तो मुझे यार ये रियलाइज हुआ कि यार ये तो बहुत ख्वारी है। तो मैं ना वो डिकोर टीम के साथ लग गया। मैं जिस भी इवेंट में जाता था मैं डिकोर टीम के साथ लग जाता था, क्योंकि मुझे मजा आता है यार वो काम कर। आता नहीं है मुझे, मसला ये मैं डिकोर टीम में अप्लाई इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मुझे आता नहीं है वो काम। मैं वो मजदूर नहीं होता, मैं मजदूर हूँ। ग्लू लगानी है जी, सामान उठा के लाना है, ये करना, मैं वो कर सकता हूँ। मुझे
क्रिएटिविटी जीरो है, क्रिएटिविटी कोई नहीं है आर्ट वाइज ना। तो अब मैं डेकोर टीम के साथ लगा हूँ, गपशप लग रही, ठीक है। आई मेड वेरी गुड फ्रेंड्स, आई मेड अमेजिंग फ्रेंड्स ऑन दैट ओरिएंटेशन। मसला ये था वो सारे मेरे सीनियर थे, सारे मेरे सीनियर थे। और फाइनल ईयर तक जब मैं पहुंचा तो मेरा तो एक भी दोस्त नहीं था नस्ट में। माई फियांसे ग्रेजुएटेड, along with her, every one of my friends, like ज़्यादातर तो 16 बैच वाले थे, वो तो चले ही गए थे, ठीक है। फिर 17 बैच वाले भी चले गए। अब मैं फाइनल ईयर में पोस्ट कोविड वापस आया, मैंने कहा यार ये क्या है, अब तो अपनी क्लास में दोस्तियां करनी पड़ेंगी। तो उसका भी मैंने हल निकाल लिया, मैंने वो जूनियर से दोस्ती कर ली। वो 20 वाले जो बैच के मैथ्स कॉम के बच्चे हैं यार, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं यार जिमी, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, उनके साथ अच्छी गपशप लगती है, ठीक है। मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि हम अपने सीनियर्स को बुरा कहते थे ना, हम जायज़ कहते थे। जब हम एज सीनियर्स अपने जूनियर्स को बुरा कहते हैं ना, हम बहुत गलत करते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि यार हाथ बटाना, दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाना, एक हेल्पिंग हैंड सीनियर का काम है। जूनियर का तो काम, जूनियर तो बेचारा नई जगह पे आया, उसको तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है भाई। वो रैंडमली तो आपके पास नहीं आके कहेगा सर मेरी इंट्रोडक्शन लें, ठीक है, मतलब मेरी रैगिंग कर लें सर, ऐसे कर, ये तो कोई भी जूनियर नहीं करेगा। जो होते हैं एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट, बहुत ही एक्सट्रोवर्टेड, ठीक है, अच्छी बात है, उनसे अच्छी गपशप भी लग जाती है, बट मोस्ट ऑफ देम वोंट डू दैट, ठीक है। आपके सीनियर्स का काम है वो आपसे मिलें, आपको इंट्रोड्यूस कराएं भाई, जगह के बारे में बताएं, फैकल्टीज़ के बारे में बताएं, कोर्सेज के बारे में बताएं, उसमें आपकी गपशप भी लग जाएगी। तो मेरा इन बच्चों के साथ यही हुआ था, मैं एमी इनको बस मैंने रैंडमली पकड़ के बिठा लिया था, तो वो बस वन थिंग लेड टू अनदर, नाउ वी आर फ्रेंड्स। अब हमारी अच्छी गपशप है, मिलते जुलते रहते। गपशप क्या है, कोई भी उनको मसला होता है मुझे बता देते, शिरान ये हो गया है। मैं कहता हूँ मैं होता तो ये करता, मैं होता तो ये करता। फिर मेरा कोई मसला होता है ना, कोई जेन जी टाइप का प्रॉब्लम, किसी को मैं इनवैलिडेट कर दूं, मैं किसी को गैसलाइट कर दूं, मुझे तो ये वर्ड्स ही नहीं आते थे। मैंने ये वर्ड्स भी उन्हीं से सीखे हैं, मैंने ये वर्ड्स भी उन्हीं से सीखे हैं कि ये भी कुछ होता है। क्योंकि आई एम नॉट big on Twitter. I don't like Twitter a lot. It's too much chaos in one place. I feel like I don't follow the right people. कोई comment list में अच्छे आप pages बता दें, मैं उनको follow। हर कोई बंदा rant ही कर रहा था उसमें। Exactly. और बहुत ज़्यादा information भी होती है। मैं क्यों सुनूं तुम्हारा RR, मैं क्यों सुनूं? मेरा अपना इतना मसला है यार। अब आप उसको मतलब मस्जिद में जाके ऐलान कर दो, आप मेरी नौकरी नहीं लग रही, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे साथ ये हो, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो तुम? मतलब ठीक है, इट्स एन आउटलेट, आई अंडरस्टैंड, आई डोंट मीन एनी ऑफेंस टू एनीवन, ठीक है। आप जो कर रहा है वो करे, 100 बिस्मिल्लाह, मगर मैं क्यों पढ़ूं, मैं क्यों पढ़ूं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि मैं क्यों पढ़ूं। तो आई एम नॉट बिग ऑन ट्विटर। अब मुझे नहीं पता था ये आजकल ना नई क्या लैंग्वेज चल रही है, नई चीज़ें, क्योंकि मेरा वो इंस्टाग्राम है, उस पर या मीम्स आते हैं या अपने दोस्तों की पिक्चर्स आती हैं, वो भी अब इस हिसाब से आती हैं कि कोई इवेंट हो ना तो धड़ करके 100 कॉन्वोकेशन की पिक्चर्स आ गई एकदम से। वो एक दिन की हाई पे गुजर गई। 3-4 इस तरह के होते हैं जो पूरी रील बनाते हैं, हफ्ता लगाते हैं, ठीक है, वो हफ्ते बाद वो भी आ गई कॉन्वोकेशन की रील, वी वेंट बैक टू नस्ट एंड दिस एंड दैट, टोपी फेंक रहे हैं, स्टफ लाइक दैट, तो वो भी हो गया। अब उसके अलावा तो मीम्स आते हैं। मीम्स आपको पता ही है, मीम्स आर वेरी वेरी, मतलब बहुत इंफॉर्मेशन होती है उनमें, मगर आप इस तरह की चीज़ें नहीं सीख सकते हो जो पॉलिटिकल करेक्टनेस होती है ना, वो यू यूज्ड टू लर्न इन मैम रहमाज एंड मैम खुशबख्श क्लास। दैट वाज द ओनली प्लेस वेयर यू लर्न दैट, नोवेयर एल्स इन पाकिस्तान यू कैन लर्न दैट, मे बी इन लम्स, मे बी इज व्हाट आई परसीव, बट उसके अलावा तो कोई सीन ही नहीं था। तो मैंने उनसे नए वर्ड सीखे। वो मुझे कहती है यार शिराने तू मुझे इनवैलिडेट कर रहा है। मैंने कहा क्या मतलब है क्या मतलब है इनवैलिडेट कर रहा है? तो उसने फिर मुझे बताया इनवैलिडेट करने मतलब मुझे लिटरल मतलब तो पता था, ऑफ कोर्स इंग्लिश तो आती थी, इतनी थोड़ी सी आती है मगर इतनी आती है। तो उसने मुझे कहा अच्छा जब कोई इस तरह करता है ना तो इसको कहते हैं इनवैलिडेट करना। मैंने कहा ओके, जैसे हम कहते हैं ना दैट्स लिट फैम, एक टाइम आया था दैट्स लिट, ठीक है। अब दैट्स लिट का लिटरल मतलब है आग लगा दी, ठीक है, बट आग तो नहीं लगाई ना आपने, दैट्स लिट का मतलब क्रेजी ब्रो, वाइब आ गई। तो अब उस तरह ना उसने मुझे वो एक्सप्लेन किया कि इनवैलिडेशन इसको कहते हैं। तब से मैं बस यही सोचता हूँ कि मैं तो जो भी कहता हूँ वो या किसी ना किसी को इनवैलिडेट कर रहा हूँ, तो मैं या मैं किसी ना किसी को गैसलाइट कर रहा हूँ। और मैंने कहा यार मुझे तो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। फिर आई डिस्कवर्ड एंड्रू टेट। फिर मैंने कहा ठीक है, एक ये एक्सट्रीम है, एक ये एक्सट्रीम है,
तो मैं बीच में खुश हूँ, आई एम हैप्पी इन द मिडल। अब मैंने उस दिन एक अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाई थी, व्हेनेवर आई गेट एनी पॉलिटिकली इनकरेक्ट थॉट ना, तो वो एंड्रू टेट वाला गाना नहीं, वो सोए होने मीने वो दिमाग में बजना शुरू हो जाता है। बट ये सीन है कि सही है यार, ठीक है, दुनिया बदल रही है, हम कोशिश कर रहे हैं अडेप्ट करने की, बट कभी कभी फील होता है कि कुछ चीज़ों के लिए हम बहुत बुढ़े हो गए। जैसे हमारे पेरेंट्स नहीं होते, वो कहते हैं बेटा ये तुम ही करो, ये हमने करना ही, हमने सीखना ही नहीं है। अलेक्सा कैसे चलती है मैंने नहीं सीखा। अब ये मेरी मॉम ने बोला ना, वो अलेक्सा की बत्ती जलना शुरू होगी, वो सुनना शुरू होगी कि मुझे कुछ कह रहे हैं। तो अब जो जूनियर्स होते हैं उनके लिए एक बड़ी नेमत है अच्छे सीनियर्स उनको मिलना, ठीक है। हमें तो ना अच्छे सीनियर मिले ना अच्छे जूनियर मिले, ठीक है। तो बस वो बीच बीच में से बिट्स एंड पीसेस दो सीख। मैं तो हॉस्टल चला जाता था ना, वो अपना जो ओरिएंटेशन वाला ग्रुप था उनके पास मैं तो हॉस्टल चला जाता था। कुछ NBS के थे, कुछ S3H का एक था, मुझसे आल था, और उसके अलावा सीक्स के थे, कुछ आगे पीछे के थे, नाइस के भी 2-4 थे। तो मुझे तो कहा जाता था नाइस इज नो मैन्स लैंड, नाइस तो जाना ही नहीं है, नाइस बस शवारमा खाने जाओ अगर जाओ। तो अब आजकल अपेरेंटली S3H के अंदर भी एक नाइस बन गया, छोटा सा। कैसे? क्या सीन है? एक नई डिसिप्लिन शुरू हुई है ना S3H में, तुम्हें पता होगा क्या? अगर आप ना बोलें, मैं नहीं किसी को इनवैलिडेट करना चाहता ना, मैं नहीं उसके मुंह पे मारना चाहता कि तुम्हारी वजह से S3H नाइस बन गया। किसकी वजह से? बट 4 होते थे, अब 5 होते हैं डिसिप्लिन। समझ नहीं आ रही। 4 होते थे। अच्छा। पहुंच गया ना? पहुंच गया। हाँ। ओह नो। हाँ, तो अब S3H में एक छोटा सा नाइस बन गया। ठीक है, ये वाला फ्लेवर भी मिलना चाहिए ना यार S3H को, ये वाला फ्लेवर भी मिलना चाहिए। ऑल्सो आई फील लाइक दिस इज अ गुड थिंग। हाँ कि ये वाली मैन पावर अब S3H के अपने पास आ गई। अब S3H को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है हेल्प के लिए, अब हमारे अपने पास लोग बैठे हैं पीछे यार। और सिंस दे आर स्टडीइंग लॉ तो पर्पस ही किल कर दिया तुमने। ओए दे आर वेरी पावरफुल इन द सेंस के जो एडमिन को जो टक्कर देते हैं ना वही लोग हैं, और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि और उन्होंने नो हाउ टू डू इट। हाँ, और उन्होंने लाइक पेपर्स भी बॉयकॉट किए, पूरी क्लास ने। तूने ये स्टोरी सुनी? पता नहीं कोई मसला हुआ था, किसी को अंदर नहीं आने दे रहे थे पेपर देने के लिए, लेट हो गया था कुछ इस तरह, पूरी क्लास ने पेपर छोड़ दिया। दे हैव सो मच यूनिटी ब्रो। अब मुझे नहीं पता ये सच है ये, लेकिन मैंने सुना था ये। माय लॉ जूनियर्स, आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट एंड द हार्ट ऑफ माय बॉटम, आई लव यू। और एक दफा उनकी लड़ाई भी हुई थी नाइस वालों के साथ। वो मुझे पता है वो मुझे पता है। वो छोड़ दो, वो जाने दो, वो हो गया, वो गुजर गया। हाँ, वो हो गई थी सुलह सफाई, उसकी इतनी डिटेल मुझे याद नहीं है, लेकिन वो पर मुझे भी नहीं ऑनेस्टली पता था उन दिनों पता नहीं क्या हम थे, वैसे नस्ट में ही थे जब ये हो रहा था कि नहीं? मैं उधर ही था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी हो क्या रहा है। हाँ, मुझे भी नहीं लोग लड़ क्यों नहीं? देयर वाज अ लॉट हैपनिंग उस दिन। आई थिंक वो था जॉब फेयर टाइप सीन था, तो नाइस वाले सारे बैठे हुए थे शेड्स में, और फिर फड्डा शुरू हो गया। आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक इट ओरिजिनेटेड इन समवेयर इन C1। अच्छा यार, अब तुम मेरे अंदर की फूफी नहीं निकालो ना, आई डोंट जाने दो। एवी फजूल टॉपिक्स पे मैं शहजाद गयास तो नहीं हूँ। हेलो, क्या हुआ? यू एलीट बबल यू एलीट बबल यू। यार the one video that got viral had to be the one with the worst type of content there was. यार ऑनेस्टली मैंने पूरा मिनी पॉडकास्ट निकाला था 10 मिनट का इस पे, लेकिन द थिंग इज के आई थिंक मुजम्मिल का जो कंटेंट है इट्स लेट और बहुत इंस्पायरिंग है और बहुत अच्छे लोग लाता है, तो मुझे तो मज़ा आता है सुन के। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो शहजाद गयास को इस चीज़ से तो मसला ही नहीं था, उसको तो इस चीज़ से मसला था कि तुम मुझे मुंह पे भाई भाई, पीछे तुम मुझे वो करते हो, बैकस्टैब कर रहे हो, मेरे बारे में गलत बातें कर रहे हो पर्सनल उसमें। हाँ, लेकिन उसको तो उस चीज़ से मसला था ना, उसको और किसी चीज़ से तो मसला ही नहीं था। हाँ, तो मतलब अब मैं तुम्हें जैसे मैंने पॉडकास्ट पे बुलाया, मैं पुराने गन उठा के, हमने जो बात कर रहे हैं अभी हमने थोड़ा बात की हुई थी कि ये करेंगे, लेकिन अब मैं इस तरह की बातें शुरू कर दूं कि ओह ये तूने ये किया था, तूने वो किया था, और मैं नहीं बगैर बताए। बट आई थिंक ये बगैर बताए नहीं हुआ होगा इन माय ओपिनियन। क्या पता पब्लिसिटी? आई थिंक ये नहीं, पब्लिसिटी तो नहीं, बट आई थिंक उसने कहा होगा कि यार हम अपनी
जो भी हमारी पर्सनल थी उस पर भी बात करेंगे। हाँ वरना तो मुजम्मिल हसन जैदी इतना कोई छोटा तो है नहीं वो उठ के चला जाए। वो बोले भाई मैं ये करने आया था, क्या कर रहे हो तुम, लड़ाई करनी है तुमने तो फोन पे लड़ाई कर लेते, सामने बुला के कर लेते। ये अवाम के आगे लड़ाई करने वाला कौन सा नया ट्रेंड है यार। मतलब अजीब तुम तो मुझे लगता है बिकॉज मुजम्मिल हसन जैदी टुक इट वेरी वेल। बड़ी बात होती है यार, एक बंदा आपको बता रहा है कि आपने ये चीज़ गलत की और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप मान रहे हैं, यूर अपोलोजाइजिंग। बहुत ब्रो बहुत मेरा तो मीटर घूम जाए। मेरा इतना ज़र्फ नहीं है कि मैं मतलब इस तरह बैठ के सुनूं कि जो मतलब 19 मिनट के वॉइस नोट आ चुके हैं भाई मेरे बारे में। मैंने एक वॉइस नोट तो मैंने भी भेजा था, याद है वो ग्रुप में भेजा था, जो हमारी वो बेक सेल वाली यार देख नस्ट के मेरे जो 4 साल है ना, मैं बहुत फिट गुजरे, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो मेरा फाइनल ईयर था ना, मैं आया था दोस्तियां करने। मैं जैसे पहले बताया मेरी प्रायोरिटी थी नहीं मेरी प्रायोरिटी थी कि दोस्तियां करनी है और मैंने सबके साथ ना दोस्त रहना है। लेकिन फाइनल ईयर में आके कुछ 2-3 चीज़ों की वजह से ना सब बढ़ना शुरू हो गया। मतलब एक चीज़ की वजह से अब ठीक है मैं पहुंच गया। मतलब मैं सारा कुछ किया था ना, जो मैंने कनेक्शंस बनाने की कोशिश की थी, वो डिटोरिएट होना शुरू हो गए सिर्फ एक चीज़ की वजह से। वो मैं बताऊंगा नहीं, मैं किसी पता नहीं कब जाके मैं बात करूँगा इस बारे में, लेकिन अभी नहीं कर। एनीवेज, तो दूसरी बात ये है कि हाँ वो उस वक्त यार वो एक चीज़ ऐसी मुझे याद रहती है कि मुझे बुरा लगता है कि मैं ये नहीं कहता कि नहीं लगना चाहिए, लेकिन या नहीं मैंने तो देखो, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने उस केस में कुछ गलत नहीं किया था। कभी ये नहीं कहा। मैं आज भी कहता हूँ कि जो मैंने किया गलत किया, मगर मैं आज भी कहता हूँ कि मैं एक बंदे के लिए खड़ा हुआ था जिस वजह से मैंने ये किया था। ठीक है, वो बंदा तुम्हें भी पता है कौन है। खड़ा हुआ था, मतलब म्यूट कर देंगे। मतलब आई टुक अ स्टैंड फॉर दैट स्पेसिफिक पर्सन ओनली। अच्छा, ठीक है। someone called another someone who was not that person and said shit about that person, किधर है, क्यों नहीं आया अभी तक, इसका काम था, stuff like this, right? So if you're going to give shit to that person behind their back, I am going to give shit to you behind your back, you know? तो सर 25 मिनट की वॉइस नोट सर। ओहो, अच्छा ये तो इसी के फक यार, ये मैं क्या करूँगा। 25 मिनट के, ठीक है, गुजर गया। शॉर्ट कमिंग्स थी सबकी तरफ से थी। मैंने तो कभी नहीं कहा मैं दूध का धुला हूँ ब्रो। मैं तो बहुत तुम पूछना ना, 25 मिनट के वॉइस नोट, 19 मिनट के वॉइस नोट भेजे गए हैं लोगों को। और उसके बाद वो हमारी वो एक मीटिंग सी नहीं, इंटरवेंशन सी नहीं हुई थी CR9 या CR10 के बाहर, वो जहाँ गर्ल्स कॉमन रूम, उसी वक्त मैंने वॉइस नोट भेजा था। तुमने उस वक्त भेजा था ना, तो उस वक्त तक वो पता नहीं जितने भी मिनट का था यार, 25 मिनट का था, 19 मिनट का था, 20 मिनट का, जितने का भी था, वो वॉइस नोट जिसने भेजा था उसको नहीं पता था कि मैं सुन चुका हूँ। और जिसको भेजा था उसको नहीं पता था कि मैं सुन चुका हूँ। मैं तो सुन चुका था, तो मैं तो इसलिए बड़े सुकून से उधर खड़ा हुआ कि तुम्हारा तो सब ब्रो मुझे पता है आइडिया क्या, तुम्हारे क्या थॉट्स हैं वो मुझे पता है, तुम छोड़ दो। तो बट मेरा यही है ब्रो, आई कोई भी अगर हमारे सोशल ग्रुप में अगर कभी रहा हो और वो देख रहा हो, तो आई सिंसियरली वांट टू अपोलोजाइज फॉर एनी इमेच्योर बिहेवियर दैट आई प्रोजेक्टेड। ठीक है, क्योंकि यार थे मसाइल, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, मैं बिल्कुल वो नहीं डिनाई नहीं करता। मेरे अंदर बहुत मसाइल थे यार, वो बहुत, मैं बड़ा वो होता नहीं है वो फन्ने खान बड़ा अपनी तरफ से बनता है, इसको जैसे सब पता है। ठीक, अल्लाह करे एक ऐसा दिन आए जिस दिन मुझे सब पता हो और मैं उनके मुंह पे मारूं कि ब्रो आई टोल्ड यू सो, कि आई टोल्ड यू सो। बट अभी तो नहीं है ना वो टाइम कि मैं, मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, मुझे ये भी पता है, मुझे तो सब पता है, मैं तो पता नहीं क्या हूँ। तो आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज स्पेसिफिकली टू यू नो जिस इवेंट की बात हो रही है उससे रिलेटेड लोगों से। ठीक है भाई, मसाइल हो गए, बड़ी माजरत हो गई मेरी आपसे, सबके मसाइल होते हैं। ये वी क्लियर्ड दिस अप तब भी, हाँ उस वक्त टॉक्ड अबाउट इट एंड स्टफ। पता नहीं यार, अजीब मुझे एक तो ये सीन है कि मुझे ना लोगों की ना बुरी बातें भूल जाती हैं, लेकिन अपनी बुरी बातें नहीं भूलती। तुमने कुछ बुरा ही नहीं किया था। नहीं, लेकिन फिर भी यार वो यू वर ओनली अ मैसेंजर ब्रो एंड दैट वाज योर पर्पस।
दैट वाज लेकिन अगर सारी चीज़ साइड पे करके देखा जाए तो इवेंट वाज गुड मैन, oh it was very good bro. वेरी सक्सेसफुल. I don't know what you did with the flow person, but you got so many donuts for free. That's a huge thing. और वो बच्चों को काफी चीजें मिल गई थी यार. So they sent pictures उसके बाद. हाँ, यूनिफॉर्म, लिहाफ, यार इससे ज्यादा आपको मतलब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप तो आपकी हो गई. या यही करते रहो आप, बस लोगों की मदद करते रहो. आई फील लाइक आपको इटर्नल सेटिस्फैक्शन उसी तरह मिल जाएगी. जस्ट बी देयर फॉर अदर्स instead of being a problem for others, which I was. कोई नहीं यार, people learn. हाँ, नहीं bro, that I feel like that's the biggest purpose in life. आप बस सीखो, आप सीखो. मेरे पास कोई आता है ना, कोई जूनियर, कोई छोटा कज़न आ जाए, कोई भी आ जाए ना, शिरान भाई ये मसला ये है वो, तो यार मैं उसको एक सारा, जब वो पूरा किस्सा मुझे सुना लेता है ना, उसके बाद मैं उससे कहता हूँ यार मुझे तुम ये बताओ कि तुमने इससे कुछ सीखा. मुझे कहते हैं हाँ. मैं कहता हूँ बस that's more than enough. ये मुझे मेरे भाई ने बोला था, ये मुझे मेरे भाई ने बोला था. मेरा कुछ मसाइल चल रहे थे पर्सनल ज़िंदगी में, तो मैं ना थोड़ा एटी बॉय बन गया था, बदतमीज़ी करना शुरू हो गया, स्टफ लाइक दैट घर वालों से. तो मेरे भाई मेरे पास आया बड़ा, वो मुझे कहता है यार या तो मुझे बताओ तुम्हारा मसला क्या है, ठीक है, उस पर बात कर लेते हैं, शेयर करो. या फिर अगर नहीं शेयर करना ना, तो जो उधर से तुम्हारी जितनी भी BS आ रही है ना तुम्हारे दिमाग में, उसको हमारे ऊपर प्रोजेक्ट नहीं करो, अपने एंगर को डिफ्लेक्ट नहीं करने की कोशिश करो हमारे ऊपर. तो मैंने कहा यार अब ठीक है भाई, ये सगा है, बात कर ही लेते हैं, क्या ही हो जाएगा. भाई से मैंने गपशप लगाई. उसने मुझे एंड पे ये बोला, वो कहता है यार तुमने कुछ सीखा. कहा बहुत कुछ सीखा. कहते तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती. यू लर्नड, दैट्स द बेस्ट थिंग, दैट बिकॉज आप सीखते हो तो आप आगे नहीं ना करते दोबारा, वही चीज़ आप दोबारा नहीं करोगे ना, क्योंकि आपने सीखा. तो सीखना, लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इग्नोरेंट हो जाओ कि नहीं भाई वही गलत था, वही था, वो जो भी था वही था, फिर प्रॉब्लम है. फिर वो इट्स गोइंग टू हैपन अगेन, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि आपकी तरफ से क्या शॉर्ट कमिंग थी, और आपने कभी सोचा ही नहीं उस बारे में. तो बस ये मेरी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है. अब इसमें कुछ ना भी हो ना कुछ सच, तो मेरी यही अंडरस्टैंडिंग है, नॉट टू इनवैलिडेट एनी फैक्ट्स एंड स्टफ. खैर यार बहुत मज़ा आया आज बात करके. यार बात कर मज़ा तो आया वैसे. मैं यार वैसे भी ना ब्रो, मैं बहुत बातें करता हूँ यार. तो तुमने माइक के आगे बिठा दिया है तो अच्छी गपशप लग रही है. हाँ, लेकिन अब इस तरह करते हैं कि एक चीज़ पे मैंने बात करनी है, वैसे रिलेशनशिप पे बात करनी है, लाइक टिप्स एंड ट्रिक्स तो कैंसिल हो जाएंगे मेरे. अच्छा, डू लेट अस नो इन कमेंट्स कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, तो आई कैन देन इनवाइट शिरान अगेन, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया बात करके. और वापस आते हैं लास्ट क्वेश्चन कि यू आर इन अ रिलेशनशिप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. अल्हम्दुलिल्लाह. ए लव से या ज़्यादा? 2014. 8 साल. माशाल्लाह ब्रो. सो 8 साल में अप्स एंड डाउन्स तो आए होंगे. बिल्कुल बिल्कुल आए. तो हाउ डू यू लाइक डील विद इट? यार आई फील लाइक द बेस्ट थिंग you can do now is garner trust. ठीक है, ट्रस्ट जो है ना, ट्रस्ट, आई फील लाइक द बिगेस्ट फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट. इफ यू डोंट ट्रस्ट द अदर पर्सन, इफ यू डोंट ट्रस्ट योरसेल्फ, तब भी मसला है. सो पहले आप अपने बी सिक्योर इन योर बीइंग. आप क्या हो, आप कैसे हो, आप कौन हो, जैसे भी हो, अगर आपने अपने ऊपर काम करना है, आपको काम करना है, ठीक है. इन चीज़ों को एक्सेप्ट करो एंड देन मेक श्योर कि यू डोंट ब्रेक द अदर पर्सनस ट्रस्ट ईदर, राइट. सो आई फील लाइक ट्रस्ट जो है ना, वो बहुत से मसाइल रिजॉल्व कर देती है. आपका बात करने का तरीका बहुत मैटर करता है. लाइक मैं यूजुअली आई टेल माई फियांसे कि यार मैं ना टेक्स्ट पे नहीं बात करनी यार मैंने. अच्छा, ठीक है, कोई मतलब सीरियस बात हो ना, तो आई एम लाइक प्लीज डोंट टॉक टू मी ऑन टेक्स्ट. व्हाई? मैं ना, क्योंकि अब मैं बात कर रहा हूँ ना, हाथ हिला रहा हूँ, पूरा सारा एक्सप्रेशन के साथ बात कर रहा हूँ, एक टोन में बात कर रहा हूँ, तो आपको आइडिया हो रहा है. ठीक है, अब मैं यही बात करूँ कि जमाल क्या हाल है यार तुम्हारे, गुस्से में जिमी साहब क्या हाल है आपके, ठीक है. तो इट्स द सेम थिंग, राइट. बट यू कैन टेल व्हाट आई एम फीलिंग. यू कैन डू दैट ऑन टेक्स्ट. लाइक इमोजीज आर नॉट इनफ फॉर मी
एटलीस्ट इमोजीज आर नॉट, क्योंकि आप सार्केज्म में भी वही स्माइली भेजते हो और आप रियल लाइफ हंसते हुए भी वही स्माइली भेजते हो, और आप सार्केज्म में भी लॉल बोलते हो और आप हंसते हुए भी लॉल बोलते हो, मगर आप असली में हंस नहीं रहे होते हो. तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी, राइट. तो मैं बस उन्हें कहता हूँ भाई फ़ोन पे बात कर लें, इन पर्सन मिल लें, कोई मसला नहीं है, आराम से बात कर लें. बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा मैटर करता है. इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, ठीक है, नंबर 1. ऑल्सो आई फील लाइक पीपल नीड टू रियलाइज कि यार जो भी इस रिलेशनशिप में है ना, बी इट अ गर्ल, बी इट अ बॉय, हुएवर इट इज, सबसे पहले वो एक इंसान है. ट्रीट देम लाइक अ ह्यूमन बीइंग एट द वेरी लीस्ट. यार बेसिक ह्यूमन डिसेंसी तो आप मतलब दे सकते हो ना उसको, ठीक है. बेसिक ह्यूमन डिसेंसी तो आपके अंदर होनी चाहिए. तो जब आप अपने आप को एक इंसान की तरह ट्रीट करोगे और अगले इंसान को एक इंसान की तरह ट्रीट करोगे, एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं, एक चीज़ की तरह नहीं, एक मोटिव की तरह नहीं, एक ट्रॉफी की तरह नहीं, यू नो, जब आप उसको एक इंसान की तरह ट्रीट करोगे तो यार शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई इंसान फ्लॉलेस नहीं होता, ठीक है. मेरा ये टेक है कि हम साथ उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, हम साथ करें, जो भी करें साथ करें, स्ट्रगल करें साथ करें, ख्वार हों साथ हों, फुटपाथ पे सोना पड़ जाए ना, अल्लाह ना करे कभी, साथ हों, जो भी हो साथ कर रहे हो, ताकि यार कल को हम व्हेन वी लुक बैक एट आवर लाइफ हम ये तो कह सके ना कि यार कुछ करके पहुंचे हैं यहाँ तक, कुछ करके पहुंचे हैं यहाँ तक, इतनी पूरी जिंदगी साथ गुजार दी हम, तब हम इस जोगे हो जाएंगे कि हम अपने बच्चों को बोल सके बेटा ये बाल धूप में नहीं खड़े होके सफ़ेद किए मैंने, ठीक है ना. वो उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए ना, तो मैं कहता हूँ यार जो भी करना है साथ करो. आई फील लाइक पीपल शुड गेट मैरिड एट एन अर्ली एज. वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन आई नो, बट मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मेरा ओपिनियन, दिस इज माई ओपिनियन, ठीक है. सो आई फील लाइक पीपल शुड गेट मैरिड अर्ली. वाई? बिकॉज अगेन वही वाली बात कि यार आप सारी चीज़ें साथ करो ना. अब मैं 30 साल का हो गया, मैंने पैसे कमा लिए, गाड़ी ले ली, घर ले लिया, सब कुछ, तो भाई वो फिर बीवी का क्या काम है? इट्स फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो यार आप. क्योंकि वो जो फीलिंग होती है ना जिमी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, वो जो फीलिंग होती है ना ऑफ नोइंग कि समवन हैज योर बैक, ठीक है, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है और यू हैव समवन टू गो बैक टू, ब्रो, वो फीलिंग आपको कहीं नहीं मिल सकती, कहीं मिल ही नहीं सकती. How would I know, bro? I don't know. अच्छा, anyway. अच्छा, तो ये सीन है. ट्रस्ट जो है ना, ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. और यार मतलब स्टॉप फकिंग अप ना यार, ऑलरेडी क्या है, बस ठीक हो जाओ ना. वी हैड टू गो थ्रू अ लॉट, वी वेंट थ्रू अ लॉट, वी वेंट थ्रू सो मच. क्योंकि हम ब्रो 2014, आई एम 24 राइट नाउ, 8 साल पीछे करो, आई वॉज 16 years old. पीक रिबेलियस बिहेवियर पे था मैं उस वक्त अपनी जिंदगी के, ठीक है. तो मैं तो ब्रो मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ सिर्फ 4 लोगों को फॉर वॉट एवर आई एम टूडे. लाइक मेनली 4 लोग, ऑफ कोर्स सारे हैं, बट इट्स गोइंग टू बी माई पेरेंट्स, ऑफ कोर्स, माई ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर, ही हैड अ बिग रोल, एंड माई फियांसे. उन्होंने ना मुझे डंगर से इंसान बनाया बेसिकली. डंगर सा होता था मैं, जंगली मार रहे हैं एक दूसरे को, पीट रहे हैं, बोतलें फेंक रहे हैं, पागल होते थे ब्रो, पागल होते थे ऑनेस्टली. तुम्हें पता होगा ना हम किस तरह के होते थे वो लेवल वाले टाइम पे. अब मैं कल ही डिस्कस कर रहा था, एक बंदा ना रैश ड्राइविंग कर रहा था, तो अपने दोस्त से मैं डिस्कस कर रहा था, वो भी यही कहते हैं यार हम कितने पागल होते थे. गाड़ी उलट गई, हंस रहे हैं, बाइक से फिसल गए, हाईवे पे आगे से ट्रक आ रहा है, हंस रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हंस रहे हैं. दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता था यार, साल के एंड पे एग्जाम कैसे देंगे, पढ़ाई नहीं की. मतलब वो वाली केयरलेसनेस कहाँ से आती थी मुझे वो पता नहीं. अब वो प्रिविलेज की बदौलत थी, वो किस चीज़ की बदौलत थी, मगर वो बहुत अच्छी थी, ठीक है. तो अब हम लोगों को बड़ी ज़रूरत है कि हम लोग वी नीड टू टेक, जो भी हम एक्शन ले रहे हैं हम सोच समझ के लें, ठीक है. वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेज आर गोइंग टू बी. बिकॉज आई एम नॉट श्योर मैंने कहाँ सुना था, बट उन्होंने कहा था कि अल्फाज जो है ना, इन पे आपका तब तक कंट्रोल है जब तक ये आपके मुंह के अंदर है, एक जुबान पे. जब ये निकल गए ना, यू डोंट हैव एनी पावर ओवर इट एनीमोर. अब वो सुन लिया अगले ने जो सुनना था. और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत से लोगों को बहुत कुछ सुना चुका हूँ और बहुत से लोगों से बहुत कुछ सुन भी चुका हूँ. तो इस मामले में ना स्पेसिफिकली ये जो कम्युनिकेशन वाला फ्लो है, इसमें बहुत बहुत कर लिया. इसमें तो मैं कह सकता हूँ क्या वो मेरे साथ बैठो, आई कैन गिव यू टिप्स एंड ट्रिक्स. या नाइस यार, हैप्पी फॉर यू मैन, माशाल्लाह. और शादी कब है आप?
मार्च में इरादा है इंशाल्लाह निकाह करने का, नाइस नाइस, फिर रुखसती आराम से करेंगे साल डेढ़ तक। ठीक ठीक ठीक, लीगल तो करें ना यार। या गुड लक बड़ी, इंशाल्लाह, विश यू वेल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड इस नोट के साथ आज का पॉडकास्ट एंड करते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड और क्या और कुछ कहना होता है, बेल आइकन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू शिरान एज वेल। I don't have a page. Oh, connect with me on LinkedIn. या मैं शिरान का लिंक्डइन डाल दूंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू बाय फ्रेम्स फ्रॉम अस, अगर आपको नजर आ रहे हैं ये। ये प्रमोशन कर दूं मैं तुम्हारी? हाँ, why not? मैंने इनसे लिया था फ्रेम इम्पोस्ट आर्ट से ना, एक प्रिंट भी करवाया था बड़ा सा, एक फ्रेम भी करवाया था। भाई क्या सर्विस है, नो स्पॉन्सर नो नथिंग। इसने तो अभी तक मुझे चाय भी नहीं पिलाई यहाँ पे कि मैं कोई इसको बिला वजह तारीफ कर दूं, मगर भाई व्हाट अमेजिंग। इससे मैंने डिस्कस किया था, इसने फिर मुझे बोला यार तुमने लेना है वो कि नहीं। मैंने कहा मेरे भाई ने तुम्हें मैसेज नहीं कर दिया, वो फिर वो तुम लोगों ने आपस में कम्युनिकेट कर दिया। या बट रेट्स आर अमेजिंग, आई नो दैट बिकॉज मैं खुद पिंडी आता जाता रहता हूँ होलसेल, तो रेट्स आर अमेजिंग। मुझे भी ये रेट नहीं मिल रहे थे, इसको पता नहीं कहाँ से मिल गए। रेट्स आर अमेजिंग, क्वालिटी इज अमेजिंग, आउट क्लास। और मतलब वो एक होता है ना फ्रेम आपका थोड़ा वॉबली होता है, गंदी सी, वो नहीं है, वो मतलब स्टर्डी भाई, मतलब शीशा टूटेगा तो टूटेगा, फ्रेम को कुछ नहीं होगा। और शीशा टूटेगा तो कोई मुक्का मारे तो ही टूटेगा, वरना वो भी नहीं टूटेगा। तो गाइज प्लीज इम्पोस्ट आर्ट, आई एम ट्राइंग टू स्टील अ पीस ऑफ आर्ट इधर भी अभी, लेट्स सी हाउ दैट गोज। मैं कहूँगा इसको कैनवस से काट के ना प्रिंट कर, वो फ्रेम करके दे दो मुझे, गिफ्ट कर दो। ओह दैट्स अ गुड आइडिया। खैर इसके साथ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच शिरान। वो नहीं करना तुमने, क्या नहीं करना? जिसमें नाम बीप कर देने थे। वो करते हैं। अच्छा मैं इस तरह यार नाम तो मैं बीप आउट कर दूंगा दोनों माइक्स, पहले हमें फिर थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा। ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा पहले बीपीएस से स्टार्ट करें, जहाँ से दिल करे यार, बस ठीक है। एज लॉन्ग एज आई नो दोस पीपल, हाँ एज लॉन्ग एज आई नो दोस पीपल। बीपीएस से स्टार्ट करते हैं, पॉज फिर नाम फिर पॉज फिर उसके बाद, ताकि मैं वो पूरा पार्ट दोनों माइक से ठीक है, वरना दोनों बड़े होंगे। ठीक है। अच्छा पहला या गो हेड। 19 मिनट का वॉइस नोट। यार वो सुनते हैं, पूरा सुनते हैं बेटा वो। ठीक है, तो मैं मुंह पे कह दूंगा, आया नहीं कॉन्वोकेशन पे, वहां भी बोल देता, मुझे तो मसला नहीं। अब लगता है अगला पॉडकास्ट में दोनों को बुला के यहाँ पे बिठा के बड़ा मजा आएगा। स्पाइसी सब्सक्राइब। नहीं आई फील लाइक ही इज अ वेरी लर्नेड पर्सन, बहुत अच्छा, तेज बहुत है, डिप्लोमेटिक आंसर नहीं ना, किसी को ना पता नहीं चलने देता कि क्या क्या कर सकता है वो, किसी को पता नहीं चलने देता। और ये इसी मुझे लगता है कि फिर वो बाद में इसी चीज़ का फ़ायदा भी उठा सकता है, उठाता हो ना हो मुझे नहीं पता, मगर उठा सकता है। तो बस इतना ही कहूँगा मैं, अब इससे ज़्यादा फिर पॉज। अच्छा पॉज। यार मुझे लगता है कि उसकी गलती नहीं थी। क्यों? उसकी गलती नहीं थी। अच्छा जो बात मुझे पता चली है ना, जो बात मुझे पता चली है, मैंने दोनों साइडें सुनी है ना, बड़ी डिटेल में सुनी है, खुद खुरद के बात निकलवाई है मैंने। हाँ याद है मुझे, तू एक तेरे पर फेज आया था, तू सबसे बातें पूछ रहा था। खुरद यार मैंने कहा खत्म हो रही है ना डिग्री, पता तो चले असलियत ये क्या, बंद इसी तरह तिजोरी बंद करके चले जाए हम, पता तो चले क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो खुरद के मैंने निकलवाई। मुझे लगता है कि जो वो उसकी साइड थी वो ठीक थी पर्सनली यार। लेकिन तुझे पता है कि जब तू पूछ रहा था नहीं सारी बातें, तो हम हमारी बात हुई कि तू पूछ रहा है, तो सब ने ये डिसाइड किया था कुछ अभी नहीं बात करनी इस बारे में ना, क्योंकि बहुत गुजर गई बात और क्या, तो मे बी तुझे दूसरी साइड ना पता चली हो। लेकिन आई डोंट नो, वी विल टॉक अबाउट इट ऑन ऑफ कैमरा। पता चल गई थी। अच्छा चल फिर रिगार्डलेस पॉज। अच्छा यार कौन कंट्रोवर्शियल कौन? Pause. I don't like it. क्यों? Very passive aggressive. Very मतलब very passive aggressive. Like she gets passive aggressive to the point where वो तुमसे वो करवा लेगा या जो वो चाह रहा है, या
ही चाह रहा है, चाह रही या रहा है, ठीक है. I don't want to invalidate anyone, you know, I'm gender neutral, you know, podcast है ये बहुत. तो अच्छा. तो ये सीन है. तो मतलब I don't like that behavior at all, like making people feel sorry for you, you know, stuff like क्या है यार, क्या, it's like Twitter, you're like a walking talking Twitter. क्या है, मैं क्यों अपना टाइम जाया करूँ ना, मेरा ये पॉइंट. तुम करो जो करना करो, मैं नहीं अपना टाइम जाया करूँगा इसमें, मेरे से नहीं होता. चल pause. I feel like he's not well. Mentally? Like, हाँ, I genuinely feel that. Schizophrenic? I don't think he's schizophrenic, but I feel like there's issues. No, I don't know what the reason may be. But तुमने नहीं कभी notice किया, like, वो कभी कभी ना, आप लेट आए हैं, आपको लेट नहीं आना चाहिए क्लास में, एकदम से बैग उठा के stormed out. You know, वो कुछ मुझे फील होता है कि कुछ है. तो आई वुडेंट वांट टू, यू नो, बी ओपिनियनेटेड अबाउट इट, क्योंकि मेरी उससे जब भी कॉन्वर्सेशन हुई है ना, लाइक ऑन अ पर्सनल बेसिस, बहुत अच्छी गपशप लगी है मेरी उससे, बहुत अच्छी गपशप लगी, बड़ी सिंसियर गपशप लगी है. तो अब आई डोंट नो क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या सिचुएशंस थी. तो मतलब आई पर्सनली लाइक हिम एज अ पर्सन, बट आई फील लाइक देयर ही माइट बी, यू नो, इन प्रॉब्लम और समथिंग लाइक दैट. यार हमें ये कट शॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसकी मैक की बैटरी लो हो रही है. लेकिन फिट आखिरी में नस्ट प्यार करता हूँ. पॉज. पॉज. Okay. यार, many different opinions about that guy / girl. Many different opinions. आगे पीछे से, you know, सबके अलग अलग. मेरा ये है कि शुरू बिल्कुल अच्छा नहीं था, बीच में थोड़ा अच्छा हो गया. जब उसको मेरे से काम पड़ना शुरू हो गए ना, तो सब बहुत अच्छा हो गया. फिर जब काम खत्म हो गए तो मैं फिर छुट्टी टाइम. वो होते नहीं है जिनको इज्जत दे दो तो रास नहीं आती, वो वाली वाइब देता है. अच्छा, बस दिल का अच्छा है यार उसका मेरे ख्याल से ना. अच्छा, मैं आजकल ना देख रहा हूँ सीरीज ऑन फाउंडर्स ना. ऊबर पे देखी और क्या कहते हैं वीवर्क पे देखी. स्पॉटिफाई वाला देखा है? स्पॉटिफाई वाला अब देखूंगा. मजेगा. अच्छा, सो मैंने, अब ये बहुत कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, लेकिन मैंने जो फाउंडर्स में जो पर्सनैलिटी और पर्सोना और जो काम करने का स्टाइल जो मैंने वो देखा है ना, वो मैंने उस चीज़ उसमें नोटिस की है. ठीक है, लाइक वी वर लाइक फ्यू मिनट्स अवे फ्रॉम गेटिंग दैट डन. ठीक है, और अगर वो हो जाता तो आज वो वाह थी. हाँ, आज वो बादशाह था. एग्जैक्टली, आज वो बादशाह था. और वो लाइक फ्यू नहीं हुआ ना, वही ना, नहीं हुआ. लेकिन ये मैंने वो पर्सोनर्स में नोटिस किया. लेकिन वही बात है, अब वो he's or she's is considered a big fucking villain. यार नहीं, इट्स आल्सो कि यार आप मतलब ठीक है, पर्सनालिटी ट्रेट्स है ना, आपके अंदर है वो, तो अब उनको गार्नर किस तरह करना है, उनको इस्तेमाल किस तरह करना है, वो उसको किसी ने बताया भी तो नहीं ना. गंदी सोसाइटियों में गंदे लोगों के साथ उसने काम किया. मतलब अब उसकी भी, और लोगों ने यूज भी किया उसे, बहुत मजदूर बना के रखते थे यार उसको, रखती भी थी और रखते भी थे. तो वो तो बड़ा कुछ हुआ था, मगर a person learns from their experiences. And I feel like बंदा बहुत जेन्युइन बंदा है, ये बात पक्की है. बंदा जेन्युइन है, जो मुंह पे आएगा बोल देगा, ऐसा कुछ नहीं है कि छुप पीछे कुछ और सामने कुछ और. ऐसे भी बहुत हैं. ऐसे भी बहुत हैं. खैर, इस पॉइंट के साथ एंड करते हैं. थैंक यू मिस्टर शरॉन. थैंक यू सर. एंड कट.